तो ये कहानी है एक सैलरी मैन की, जो यहाँ पे गलती से जो पाइप होता है उनके नीचे आके मर जाता है, जिसके बाद वो रीबोर्न हो जाता है यहाँ पे जो होता है दूसरे वर्ल्ड के अंदर। और दूसरे वर्ल्ड के अंदर ये जो है मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। तो चलिए बिना देरी करे स्टार्ट करते हैं आपकी जो है कहानी को। कहानी की स्टार्टिंग में हम अपने सैलरी मैन को देखते हैं, जिसे यहाँ पे जो गॉडेस होती है वो कहती है क्या तुम्हें पावर चाहिए। तो यहाँ पे सैलरी मैन कहता है कि नहीं। इस पे गॉडेस कहती है क्या तुम्हें मैजिकल पावर चाहिए, जिस पे वहाँ सैलरी मैन कहता है कि हाँ मुझे जो है मैजिकल पावर चाहिए। तभी हम देखते कि एकदम से एक रोशनी सी आती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि इसकी आंखें खुलती है और ये कहता है कि आखिरकार मैं कहाँ पे हूँ। जहाँ तक मुझे याद है कि मैं यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर वर्क कर रहा था और ड्रिंक कर रहा था। तभी ये जो होता है अपने चेहरे को शीशे में देखता है और ये अपने चेहरे को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाता है और ये कहता है कि ये तो चेहरा एक बच्चे का है। और ये जो होता है यहाँ पे चीख देता है। तभी हम देखते कि इसके डैड कहते कि लियो आखिरकार तुम शोर क्यों कर रहे हो, मुझे पता है कि तुम हमारी फैमिली के 5th सन हो, लेकिन फिर भी तुम इस तरह शोर नहीं कर सकते। यहीं पे जो मेड होती है ये बोलती कि ये पार्टी आपकी जो बहन है उसके पैदा होने की खुशी में दी गई है। तो लियो कहता कि मैं समझ गया कि मेरा नाम जो है लियो है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते कि लियो यहाँ पे जो उठता है और ये कहता है कि वो कोई सपना नहीं था, सही में मेरी जो बॉडी है वो जो है चेंज हो गई है और इस बॉडी का नाम लियो है। और यहाँ पे ये जो हैमिल्टन फैमिली का 5वां बच्चा है। और कल रात जो पार्टी हुई थी वो जो है मेरी बहन के पैदा होने पे हुई थी। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि यहाँ पे लियो जो होता है बैठा होता है अपने बड़े भाई के साथ। तभी लियो के जो टीचर होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मैं आज तुम दोनों को यहाँ पे जो मैजिक है उसके बारे में पढ़ाने वाला हूँ। अब मैजिक का नाम सुनते ही यहाँ पे रियो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। तो रियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इतना ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पे 100 में से कोई एक बंदा ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। यहीं पे जो मास्टर होते हैं ये कहते हैं कि मैं तुम लोगों को जो रेगुलर मैजिक है वही जो करना फिलहाल करे सिखाऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं, जो यहाँ पे अपनी मेड से कहता है कि क्या तुम मुझे जो स्टिकर्स है उनको जो दिखा सकती हो। तो इसकी मेड कहती है कि बिल्कुल। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो यहाँ पे लाइब्रेरी में आ जाता है और ये कहता है कि मैं समझ गया, जो स्टिकर्स हैं वो जो एक तरह की बुकें हैं। असल में इस दुनिया के अंदर बिना स्टिकर के तुम यहाँ पे जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। यहीं पे लियो जो होता है मैजिक को पढ़ता है और यहाँ पे ट्राई करता है करने की। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो पहली बार में ही मैजिक को कर लेता है। यहीं पे इसकी मेड बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है अपने फादर के पास जाता है और ये बोलते हैं कि मुझे स्टिकर्स वाला जो रूम है उसे जो इस्तेमाल करने की परमिशन चाहिए। तो लियो के डैड बोलते कि तुम जो चाहो वो कर सकते हो और अभी के लिए चले जाओ, मैं यहाँ पे बिजी हूँ। इसके बाद लियो कहता है कि मेरे फादर से परमिशन मांगने के बाद मैंने दिन रात यहाँ पे जो पढ़ाई है उसे जो करना स्टार्ट कर दिया और मैं यहाँ पे जितनी चाहूँ उतनी किताबें पढ़ सकता हूँ। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर रहा होता है और लियो बोलता है कि यहाँ पे अगर तुम ठीक से मैजिक को सीख लो तुम्हें जस्ट स्टिकर की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी लियो का जो बड़ा भाई होता है वो यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि तुमने खुद ही यहाँ पे अपने आप मैजिक सीख लिया, वो भी जे 1 महीने में, सही में तुम कमाल के हो। और फिर लियो का बड़ा भाई यहाँ पे लियो से किताब को ले लेता है और खुद जो है मैजिक करने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये मैजिक नहीं कर पाता। फिर लियो का बड़ा भाई कहता है कि वैसे भी किसी सिंपल बंदे को यहाँ पे मैजिक सीखने में पूरे जो है 1 साल लगता है, लेकिन तुमने यहाँ पे 1 ही महीने में मैजिक को ठीक से सीख लिया है, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के हो। यहीं पे लियो अपने मन में बोलता है कि इसका मतलब मेरी जो बॉडी है वो जो है पहले से ही मैजिक को सीखने के लिए यहाँ पे जो है तैयार थी। जिसके बाद लियो का बड़ा भाई बोलता है कि तुम्हें इस मैजिक की वजह से यहाँ पे एक अच्छा जो पोजीशन है वो जो है मिल जाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो बोलता है कि मैंने फायर स्पेल को अच्छे से सीख लिया है, अब मैं यहाँ पे जो आइस स्पेल है उसे जो है करने के लिए जा रहा हूँ। तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो के फादर यहाँ पे आ जाते हैं और ये कहते कि मैं सुना है कि लियो तुम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। तो लियो बोलते कि हाँ, लेकिन अभी के लिए मुझे सिर्फ फायर मैजिक आता है क्योंकि आइस मैजिक मैंने अभी जो है सीखना स्टार्ट किया है। लियो के फादर बोलते कि मुझे भी दिखाओ। तो लियो यहाँ पे फायर मैजिक को दिखाता है। फिर लियो के फादर कहते कि तुम सही में काफी ज्यादा कमाल के बंदे हो, तुम्हें यहाँ पे जितनी बुकें चाहिए तुम जो है वो ले सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे जंगल में आ रहा होता है प्रैक्टिस करने के लिए। तभी इसको एक बंदा दिखाई देता है और ये बोलता है कि तुम यहाँ पे जो हेमल फैमिली है उसके जो है बच्चे हो ना। तो लियो बोलते कि हाँ मेरा नाम हेमल लियो है। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी ये देखता कि लियो यहाँ पे मैजिक के बुक को लेके घूम रहा है।
तो ये बंदा बोलता है कि मैं समझ गया, तुम यहाँ पे मैजिक सीखने के लिए आए हो, है ना। तो लियो बोलता है कि हाँ, अभी मैं जा रहा हूँ मैजिक प्रैक्टिस करने के लिए। तभी यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे मैजिक करना सिखा सकता हूँ, और ये जो पांचों एलिमेंट को एक साथ करके दिखाता है। जिसके बाद ये बंदा बोलता है कि मेरा नाम जो है रेमेट है, और देखा तुमने यहाँ पे मैं पांचों एलिमेंट को एक साथ जो है कर सकता हूँ, वो भी जो है सेम टाइम पे। फिर ये देख के लियो खुश हो जाता है और ये बोलता है कि ये तो बहुत ज्यादा ही अमेजिंग है, आखिरकार आपने ये कैसे किया। जिसपे रेमेट कहता है कि मैं तुम्हें ये जो है करना सिखा सकता हूँ। फिर यहाँ पे लियो जो होता है सीखने के लिए तैयार हो जाता है। तभी ये बंदा कहता है कि ठीक है, तुम अपने लेफ्ट और राइट हैंड से यहाँ पे जो अलग अलग जो स्पेल है उसे जो निकालने की कोशिश करो। तो लियो जो होता है वैसा ही करता है। जिसके बाद ये बंदा यहाँ पे जो होता है बहुत सारी गिनतियों को लिख देता है, और ये लियो से पूछता है कि बताओ ये क्या है। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो है प्राइम नंबर है। जिसपे लेमेट कहता है कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, यहाँ पे मैजिक करते समय हमें जो इन्हीं नंबर का जो इस्तेमाल करना है। अब ये क्यों होते हैं ये तो मुझे भी नहीं पता, ये शुरू से होते आते हैं, इसलिए हमें जो है इनको फॉलो करना है। देखो यहाँ पे तुम 1 से 5 तक बड़े आराम से पहुंच सकते हो, लेकिन जो छठा नंबर है वो जो है बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर तुमने उसको पार कर लिया तो यहाँ पे तुम 13 नंबर तक बड़े आराम से पहुंच जाओगे, और जिसके बाद तुम 13 नंबर में अटक जाओगे। और जैसे तुम 13 नंबर को पार करोगे यहाँ पे तुम 17 नंबर के अंदर अटक जाओगे, जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट मैजिक को करता है। और मैं खुद अभी तक जो है 13 नंबर पे हूँ, आगे बढ़ ही नहीं पाया। जिसके बाद ये कहता है कि मैं तुम्हें एक अंगूठी देता हूँ, और इसको एक अंगूठी पहना देता है, और ये बोलता है कि इस अंगूठी का इस्तेमाल करके यहाँ पे जो है मैजिक करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है, और हम देखते कि इसकी मैजिकल पावर जो है बढ़ जाती है। तभी हम देखते कि यहाँ पे लियो की जो मेड होती है वो आ जाती है, और ये बोलती कि आप इस तरह से बाहर मत घूमिए। लियो बोलते कि ठीक है, वैसे तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। लियो की मेड बोलती कि यहाँ पे आपके फादर ने मुझे जो ये किताब है ये जो आपको देने को बोला है, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। फिर लियो देखता कि यहाँ पे जो समनिंग मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करने के बारे में इस किताब के ऊपर लिखा गया है। जिसके बाद यहाँ पे जो मेड होती है वो किताब को देके चली जाती है। तभी हम देखते कि वो बंदा फिर से सामने आ जाता है, और ये बोलता है कि वैसे मैं कहीं गया नहीं था, मैंने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल किया था जिससे मैं गायब हो गया था। अब मैं तुम्हें यहाँ पे लास्ट टाइम जो मैजिक है उसका जो इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, और ये मेरी लास्ट थिंग होगी। तुम यहाँ पे जो रिंग है उसका जो इस्तेमाल करो, और यहाँ पे किसी एलिमेंट को जो बुलाओ। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये जो होता है एक छोटा सा एलिमेंट को बाहर बुला लेता है, और जैसे ही ये एलिमेंट बाहर आता है थोड़ी देर बाद ही ये जो होता है अंदर चला जाता है। यहाँ पे लियो बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है ये तो अंदर चला गया। तो यहाँ पे ये बंदा बोलता है कि अब से ये रिंग जो है तुम्हारी है, और यहाँ पे मैं तुम्हें फिर कभी मिलूंगा, लेकिन जब तक तुम खुद से यहाँ पे जो मैजिक प्रैक्टिस है वो जो है करते रहो। फिर हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे लियो काफी अच्छे से मैजिक प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे लियो का बड़ा भाई आ जाता है, और ये कहता है कि तुमने यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करके जो चारकोल है वो भी बना दिया। यहाँ पे चारकोल बनाने के लिए जो लकड़ी है उसे जो है काटना होगा, और जिसके बाद उसको जलाना होगा, और तुमने ये सारा काम अपने मैजिक की हेल्प से कर दिया। अब जो लकड़ी है ये जो यहाँ पे बिल्कुल भी जो स्मोक है वो जो है प्रोड्यूस नहीं करेगी। वैसे ये सब देख के लगता है कि तुम अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हो। वह सही बताऊं तो मैं भी अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा सीरियस हूँ। मैंने यहाँ पर शादी करने का फैसला कर लिया है। असल में जो लड़की है वो जो हमारे नोबल घराने से थोड़ी सी जो है नीचे अलग घराने से बिलोंग करती है, लेकिन शादी करने के बाद मैं यहाँ पे आजाद हो जाऊंगा, इसलिए मैंने उसे शादी करने का फैसला कर लिया। वैसे लियो तुमको पता है कि यहाँ पे तुम जो है फादर के लिए एक जो है बोझ हो, क्योंकि यहाँ पे जब तुम पैदा हो रहे थे तो फादर को लगा कि यहाँ पे कोई लड़की पैदा होगी, और जिससे फादर यहाँ पे किसी ऊंचे घराने से उस लड़की की शादी कर देंगे, और जिससे हमारा जो घराना है वो भी जो स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। लेकिन तुम पैदा हो गए, और जिसकी वजह से फादर को अब दिक्कत हो रही है। यहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टरों ने हमला कर दिया, और मेरे फादर ने यहाँ पे बहुत सारे जो सैनिक हैं उनको जेल भेजा, लेकिन 90% सैनिक मर गए हैं। फिर लियो बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, आपका शुक्रिया ये सब बताने के लिए। फिर इसका भाई चला जाता है। यहीं पे लियो सोचता है कि मुझे अपनी फैमिली को किसी तरह सपोर्ट करना होगा। तभी यहाँ पे जो लियो है वो जो चाउमीन को खा रहा होता है, तभी उसको एक आइडिया आता है, और नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो नूडल्स को लेके यहाँ पे जो अपनी मेड के पास जाता है, और ये बोलते कि मुझे कुछ नया ट्राई करना है। लियो जो होता है अपनी मेड और कुक के लिए यहाँ पे ये खाना बनाता है, और ये लोग नूडल्स खा के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर लियो जो होता है इसी का बिजनेस करने का फैसला कर लेता है, और वो जो मर्चेंट के पास जाता है।
मर्चेंट बोलते कि मुझे माफ़ करना, लेकिन मैं तुम्हारा जो ये आइटम है इसे जो है ट्रेड नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि तुम सबसे छोटे बेटे हो और यहाँ पे सबसे बड़े बेटे को ही बिजनेस करने का जो हक है वो जो है। जिसके बाद लियो जो होता है यहाँ पे कहता है कि मुझे जो अभी इंतजार करना होगा जब तक मेरी एज नहीं बढ़ जाती, लेकिन इसमें तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और मैं चाहूँ तो खुद अपने प्रोडक्ट को लेके यहाँ पे जो घूम घूम के बेच सकता हूँ, लेकिन उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। जिसके बाद जो लियो होता है वो जो अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और हम देखते कि ये अपना ही जो डुप्लीकेट होता है उसे जो बना देता है और एक समनिंग जो कांटेक्ट है वो जो कर लेता है और लियो जो होता है अपने जो डुप्लीकेट है उसे जो भेज देता है यहाँ पे बाहर, ताकि वो बाहर जाके सामान को जो बेच सके। और यहीं पे लियो का जो डुप्लीकेट होता है वो जो सब जगह जाके यहाँ पे सामान को जो सेल कर रहा होता है। जिसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो का सबसे बड़ा भाई एल्बर्ट आ जाता है और ये बोलता है कि लियो, मैंने सुना कि आजकल तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो और तुम जो है मैजिक का भी इस्तेमाल कर रहे हो, आखिरकार तुमने अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोच रखा है? तो लियो बोलते हैं कि ज्यादा कुछ नहीं, मैं यहाँ पे आजाद होना चाहता हूँ और कोई नौकरी करना चाहता हूँ। लियो का बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे जो हंटिंग गिल है वहाँ पे जाने की सलाह दूंगा और तुम टेंशन मत लो, बाकी काम मैं संभाल लूंगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो हंटिंग गिल में आ जाता है। गिल मास्टर बोलते कि मुझे एल्बर्ट का संदेश मिल गया था, मैं यहाँ पे तुम्हारी जो एबिलिटी है उसे जो है टेस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इस काम में बहुत ज्यादा खतरा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने एबिलिटी को दिखाओ ताकि मैं तुम्हारी जो रैंक है उसे जो है डिसाइड कर सकूँ। तो यहीं पे लियो जो होता है अपने मन में बोलता है कि मेरे इल्यूजन के दूर होने के कारण मैं यहाँ पे मैजिक को ठीक से इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। फिर लियो जो होता है अपने मैजिक को इस्तेमाल करता है। यहाँ पे गिल मास्टर मैजिक को देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और ये बोलते कि मैं तुम्हें सी रैंक या बी रैंक दे सकता हूँ। लियो बोलते कि ठीक है, आपको जो ठीक लगे वो दे दीजिए। नेक्स्ट हम लियो को देखते हैं जिसे बी रैंक का जो लाइसेंस है वो मिल जाता है और तभी हम देखते कि एक लड़की यहाँ पे जो है आ जाती है। लड़की बोलती कि मेरा नाम लेमा है, क्यों ना हम दोनों साथ में मिलकर जो हंटिंग है वो करें। तो यहाँ पे जो लियो है वो कुछ नहीं बोल पाता और वो कहता है कि ठीक है, हम लोग साथ में चल सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो जो है इन दोनों को घेर लेते हैं। लियो जो होता है अपने पैट को समन करता है और इन सभी वुल्फ को पकड़ लेता है और यहाँ पे लेमा इनको खत्म कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है वो सही वुल्फ को यहाँ पे लेके आ जाता है। गिल जो होते हैं वुल्फ को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी यहाँ पे गिल मास्टर कहते कि मैं तुम्हें एक ज्यादा जो जरूरी काम है वो जो देना चाहता हूँ। तो यहाँ पे लियो कहता है कि ठीक है। फिर हम देखते कि ये लोग नौकरी को ले लेते हैं। नेक्स्ट सीन में लीमा कहती कि यहाँ पे इस मॉन्स्टर को देखने से लगता है कि ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा खतरनाक है और हमें जो इस मॉन्स्टर को ख़त्म करना है, क्योंकि यहाँ पे एक जरूरी आदमी इस रास्ते से गुजरने वाला है। यहीं पे लियो कहता है कि इस दुनिया के जो मॉन्स्टर हैं वो जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। उनके अंदर एक मैजिक क्रिस्टल होता है जिसकी वजह से उनको मैजिकल पावर मिलती है और यहाँ पे वो जिंदा रहते हैं। और ये जो मॉन्स्टर होते हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। यहीं पे लियो कहता है इसलिए मैंने अपने जो ल्यूजन है उसे जो अपने साथ रखा है ताकि मैं अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर सकूं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग लड़ने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यहाँ पे लियो का कोई भी स्पेल काम नहीं करता। लीमा कहती है कि आखिरकार हम लोग क्या करेंगे। तभी हम देखते कि जो लियो होता है वो जो अपने आइटम बॉक्स से एक जो पत्थर को निकालता है और यहाँ पे मॉन्स्टर को मार देता है। यहीं पे गिल मास्टर जो होते हैं बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। लीमा बोलती कि हमें पता था कि यहाँ पे एक जरूरी बंदा इस जगह पे आने वाला था, इसलिए हम लोगों ने जल्दी काम खत्म कर दिया। गिल मास्टर बोलते कि ठीक है, हम तुम्हें यहाँ पे 10 गुना ज्यादा इनाम देंगे। यहीं पे जो एल्बर्ट होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि छोटे भाई तुम जो है काफी अच्छा काम कर रहे हो, इसी तरह तुम यहाँ पे मेहनत करते रहो, मैं तुम्हें और भी ज़्यादा रिकमेंड करूँगा। तभी हम देखते कि वो खास बंदा यहाँ पे जो है आ जाता है और सीधा लियो के ऊपर जो है नज़र मारता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि वो खास बंदा और लियो यहाँ पे जो है बातचीत कर रहे होते हैं और इस खास बंदे का नाम जेम्स होता है। यहाँ पे जेम्स कहता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। लियो बोलते कि मुझे भी। तभी जेम्स कहता है क्या तुम यहाँ पे जो रेमार्ट है उसके साथ किसी तरह के रिलेशन में हो, क्योंकि यहाँ पे तुमने जो अंगूठी पहन रखी है वो जो है उसकी है। तो लियो बोलते कि ये तो मेरे मास्टर ने मुझे दी थी। ये सुनने के बाद ओल्डमैन कहता कि आखिरकार यहाँ पे रेमार्ट को अपना जो स्टूडेंट है वो जो मिल गया। और ये लियो को बोलते कि तुम सबसे ज्यादा ताकतवर स्पेल से यहाँ पे मेरे बटलर के ऊपर हमला करो। तो जो लियो होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और हम देखते कि यहाँ पे
जो इनका बटलर होता है वो जो जख्मी हो जाता है। यहीं पे ओल्डमैन कहते हैं कि तुम बहुत ज़्यादा ही खास बंदे हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे कैनाइड का जो टाइटल है वो जो देना चाहता हूँ। और ये जो होते हैं इसे कैनाइड का टाइटल दे देते हैं। फिर ओल्डमैन कहता है कि वैसे रेमार्ट ने तुम्हें हाल ही में क्या कहा था, जिस पे लियो बोलते कि रेमार्ट मास्टर ने मुझे कहा था कि पानी पूरा जो है बाहर निकालो, और मैं तालाब का पूरा पानी बाहर निकाला, जिसके बाद मुझे एक लेटर मिला जिसमें 10 किलो सोना लिखा हुआ था जो मेरे नाम पे है। ओल्डमैन बोलते कि वो जो सोना है वो जो धुंध की एक पतली लेयर है, असली खजाना उसके नीचे होगा। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो फिर से सारे पानी को सोख लेता है और इस बार सोने को भी सोख लेता है, और यहाँ पे एक मैजिक सर्कल क्रिएट हो जाता है। फिर लियो नीचे जाता है और इसको यहाँ पे एक किताब मिलती है, और इस किताब के अंदर जो अदर वर्ल्ड है उसके बारे में लिखा होता है। यहीं पे लियो जो होता है इस स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो है गेट को क्रिएट कर देता है। फिर लियो पढ़ता है कि जिस बंदे ने इस गेट को क्रिएट किया है वही बंदा या फिर उसकी परमिशन से बाकी बंदे अंदर जा सकते हैं, वरना कोई भी अंदर नहीं जा पाएगा। और जब तक वो बंदा इसके अंदर है यहाँ पे कोई मॉन्स्टर उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक मेंढक मॉन्स्टर से लड़ने के लिए आए होते हैं। रियो अपनी स्पेल का इस्तेमाल करता है लेकिन मेंढक को कुछ नहीं होता। तो ये जो मॉन्स्टर होता है वो जो यहाँ पे हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तभी रियो यहाँ पे अदर वर्ल्ड स्पेल का इस्तेमाल करता है और ये जो होता है मॉन्स्टर के हमले से बच जाता है। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि रियो यहाँ पे जो मॉन्स्टर है उसे जो है मार के आ जाता है। अब ये देख के गिल मास्टर बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि इसे ए रैंक के जो एडवेंचरर है वो भी नहीं मार पाते, लेकिन तुम लोगों ने मार डाला, तुम लोग सही में कमाल गए हो। रियो मैं तुम्हारी जितनी तारीफ करूं उतनी जो है कम है। और ये जो है लैमा को देखता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि लैमा तुम जो है अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हो। लैमा कहते कि मुझे भी स्ट्रांग बनना है। तो जिस पे गिल मास्टर कहते हैं कि अगर तुम रियो के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो हो सकता है कि यहाँ पे तुम भी जो स्ट्रांग बन जाओ। रियो बोलता है लेकिन जो फैमिलियर कॉन्टैक्ट होते हैं वो यहाँ पे सिर्फ मॉन्स्टर कर सकते हैं ना। गिल मास्टर बोलते कि ऐसी कोई बात नहीं है, यहाँ पे कोई बंदा ये फैमिली कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, लेकिन जिस बंदे के यहाँ तुम कॉन्टैक्ट कर रहे हो तुम्हें उसकी सारी बात माननी होगी। तो यहाँ पे जो लेमा होती है ये बोलती कि मैं तैयार हूँ। फिर हम देखते कि जो लियो होता है वो जेस के साथ फैमिली कॉन्टैक्ट कर लेता है। कॉन्टैक्ट खत्म होने के बाद लियो कहता है कि वैसे मुझे भी यहाँ पे जो कॉम्बैट स्किल है उसके बारे में जो है सीखना है। तभी यहाँ पे लेमा जो होती है इसे जो एक लड़की के पास ले आती है और ये बोलती कि ये लड़की तुम्हें यहाँ पे सब कुछ सिखा देगी। तभी हम देखते कि जो लड़की होती है वो भी रियो के साथ एक फैमिली कॉन्टैक्ट बना लेती है, जिसकी वजह से इसके चेहरे पे बहुत ज़्यादा ग्लो आ जाता है। नेक्स्ट सीन में रियो और ओल्डमैन बैठे होते हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि तुम एक साथ यहाँ पे जो 11 स्पेल है उनका जो इस्तेमाल कर सकते हो और साथ ही तुम्हारे साथ जो फैमिलियर बनते हैं वो भी जो इवॉल्व हो जाते हैं। तो रियो बोलता है कि हाँ आप जो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तभी यहाँ पे ओल्डमैन कहता है कि यहाँ पे जो राजकुमारी है वो जो तुम्हारे फैमिलियर से मिलना चाहती है। रियो बोलते कि मैं मना करता हूँ, वो फैमिलियर कोई पेट नहीं, वो जो मेरे दोस्त हैं। नेक्स्ट सीन में ओल्डमैन जो होता है यहाँ पे राजकुमारी को सारी बातें बता देता है। राजकुमारी बोलती है कोई बात नहीं, मैं उससे खुद मिलूंगी। देखते हैं जिसे यहाँ पे राजकुमारी ने बुलाया होता है। यहीं पे हम देखते कि लियान जो होता है आ चुका होता है और ये बोलते कि मेरा नाम लियाम है। यहाँ पे जो राजकुमारी होती है उनका नाम जैम होता है। फिर यहाँ पे राजकुमारी कहती है कि लियन अपने सर को ऊपर करो, मैंने सुना कि तुमने यहाँ पे जो मेंढक है उसे जो हराया है, ये सही में काफी ज्यादा कमाल की बात है। वैसे तुम्हें पता है कि यहाँ पे कुछ बंदों ने उस मेंढक को बिना जो मैजिक है उसके भी जो हराया था। यहीं पे लियान कहता है कि मुझे इसके बारे में जानना होगा, ये मेरे लिए काफी अच्छा रहेगा। यहीं पे प्रिंसेस कहती कि वैसे क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने उस मॉन्स्टर को कैसे हराया और तुमने कौन सा जो मैजिक है वो जो इस्तेमाल किया है। और साथ ही मैं सुना कि तुम्हारे पास तो जो फैमिलियर है वो भी हैं, तो क्या तुम मुझे अपने जो फैमिलियर है वो दिखाना चाहोगे। यहीं पे लियान बोलता है कि मैं समझ गया, ये राजकुमारी अपने पावर के बल पे मुझसे वो काम करवाना चाहती है जो मैं करना नहीं चाहता, लेकिन मैं वो काम करूंगा नहीं। यहीं पे लियान बोलते कि मुझे माफ कीजिएगा लेकिन मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। राजकुमारी बोलती कि आखिरकार तुमने मुझे कैसे मना कर दिया। लियान बोलते कि वो जो फैमिलियर है वो जो सिर्फ मेरे फैमिलियर नहीं, वो मेरे दोस्त हैं। अभी सुनने के बाद राजकुमारी खुश हो जाती है और ये कहती कि पहली बार यहाँ पे तुमने जो मुझे मना किया है, मुझे सही में काफी खुशी मिली। मैं तुम्हें यहाँ पे ब्रोंड की जो उपाधि है वो देना चाहती हूँ और साथ ही तुम्हें मैं ये मैजिकल जो किताब है वो भी जो देना चाहती हूँ जिसमें फैमिलियर के बारे में सब कुछ लिखा हुआ है। अब किताब को लेने के बाद लियोन इनको जय थैंक यू बोलता है।
नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे किताब को पढ़ रहा होता है। तभी उसका बड़ा भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि तुम तो अब ब्रॉन्ड बन गए हो, तुम सही में काफी कमाल के हो, मुझे लगता है कि तुम फादर से भी आगे जाने वाले हो। लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट है उसे जो ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। यहीं पे लियोन अपने मन में सोचता है कि मुझे जाके जो एल्बर्ट है उसके सारी जो चीजें हैं उनको जो ठीक करना होगा, तभी यहाँ पे उसे समझ आएगा सब कुछ। नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ पे जा रहा होता है। तभी एल्बर्ट उसके साथ जाता है। यहीं पे वो सब जगह जो लियोन की तारीफ है वो सुन रहा होता है। यहीं पे जो मेड है वो भी जो लियोन की तारीफ कर रही होती है। तभी जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि अगर तुम्हें लियोन सही में इतना अच्छा लगता है तो तुम लोग जाके उसके साथ ही रहो ना, यहाँ पे क्या कर रहे हो। और जिसके बाद ये अपने मन में बोलते कि मैं सभी को यहाँ पे दिखा के रहूंगा कि मैं भी कुछ ना कुछ कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियोन और बाकी उसके दोस्त यहाँ पे जो है बैठ के खाना खा रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये बोलती कि वैसे आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर, आप जो हमें पार्टी दे रहे हैं इस तरह से। फिर ये इन दोनों को बोलते कि प्लीज तुम मुझे मास्टर मत कहो, तुम जो है मुझे लियोन कहो। यहीं पे सही बंदे लियोन को देख रहे होते हैं और गुस्सा हो रहे होते हैं। तभी यहाँ पे जो लियोन होता है ये बोलता है क्या तुम लोग मेरी पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे। तो ये लोग बोलते कि हाँ बिल्कुल। नेक्स्ट सीन में हम लीना को देखते हैं जो बहुत तेजी से यहाँ पे जो मॉन्स्टर को मार रही होती है। लियोन बोलता है कि लीना की जो रफ्तार है वो जो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तभी हम देखते हैं कि टीना कह रही होती कि अगर मैं यहाँ पे दूर तक देख पाती तो मैं भी ठीक से हिट कर पाती। लियोन बोलते कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये काफी अच्छा आइडिया है। टीना बोलती क्या तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो। लियोन बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है एक मैजिक का इस्तेमाल करता है। जिसके बाद टीना की जो आंखें होती हैं वो जो ठीक हो जाती हैं और ये बहुत दूर तक देख पाती है। यहीं पे लीना कहती है कि आप मेरे साथ भी ये कर सकते हो। लियोन बोलते कि तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी जो आंखें हैं वो पहले से ही ठीक है। यहीं पे जो लीना होती है वो जो है बहुत दूर खड़े भेड़ियों को भी गिरा देती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से ही मैं यहाँ पे इतनी दूर निशान लगा पाई, वरना इससे पहले मैं कभी नहीं कर पाती ये सब चीजें। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो गिल होता है उसमें जो हलचल हो जाती है। तभी लियोन यहाँ पे आता है और ये बोलते है क्या हुआ। इस पे गिल वाले बंदे बोलते कि तुम्हारे सबसे बड़े भाई एल्बर्ट ने यहाँ पे जो ड्रैगन की सील है उसे जो है तोड़ दिया है, अब हम लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहे। तभी लियोन यहाँ पे सब कुछ समझ जाता है और ये जो है अपने भाई की हेल्प करने के लिए भागता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि बहुत सारे सैनिक यहाँ पे घायल होते हैं। यहीं पे लियोन बोलते कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। जिस पे गिल मास्टर बोलते कि जो ड्रैगन है उसकी सील टूट चुकी है और यहाँ पे वो आजाद हो गया है। लियोन बोलते क्या हम लोग कुछ कर नहीं सकते। जिस पे गिल मास्टर कहते कि देखो तुम्हारे ग्रैंड फादर ने यहाँ पे जेस को सील किया था, लेकिन बचपन में मैंने इसके प्रोसेस को देखा हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि इसे सील कैसे करते हैं और हम लोग कर भी सकते हैं। लेकिन हमारे आगे दो छोटे छोटे ड्रैगन हैं जो हमारे आगे आ जाते हैं और जब भी हम ड्रैगन के पास जाते हैं वो हमें बड़े ड्रैगन के पास जाना ही नहीं दे रहे, जिसकी वजह से हमारी पावर यहाँ पे जो पूरी नहीं पड़ पा रही। तभी लियोन जो होता है उस ड्रैगन से लड़ने के लिए चला जाता है, लेकिन यहाँ पे उन छोटे ड्रैगनों को कुछ नहीं होता और वो जो सीधा इनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं। तभी जो लियोन होता है वो अनदर वर्ल्ड का जो पोर्टल है वो खोल देता है और यहाँ पे उनको जो सील कर देता है। यहीं पे गिल मास्टर लियोन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं और ये बोलते कि तुमने अकेले ही यहाँ पे जो दो मॉन्स्टर है उनको जो हरा दिया, तुम सही में बहुत ज्यादा कमाल के बंदे हो। जिसके बाद ये लोग अपनी प्रोसेस को चालू कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो लीना होती है ये लियोन से पूछती कि वैसे आपने क्या किया। लियोन बोलते कि असल में मैंने अनदर वर्ल्ड का जो स्पेल है उसे जो इस्तेमाल किया है और जिसकी वजह से ड्रैगन को मैंने अपने जो आइटम बॉक्स है उसमें जहर रख लिया है। फिर लीना बोलते कि जब ड्रैगन वापस आ जाएगा तो क्या होगा। लियोन बोलते कि तुम उसकी चिंता मत लो, जब वापस आएगा तो मैं संभाल लूंगा सब कुछ। तभी हम देखते कि जो बड़ा ड्रैगन होता है वो जो है लियोन से बातचीत करने के लिए आगे आता है और ये बोलते कि आखिरकार तुम कौन हो। लियोन बोलते कि मैं एक इंसान हूँ। जिस पे ड्रैगन बोलते कि नहीं, तुम्हारी जो सोल है वो जो अलग लग रही है। यहीं पे लियोन कहता है कि कहीं इसने मुझे पहचान तो नहीं लिया कि मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ। तो भी ड्रैगन इसके दिमाग को पढ़ लेता है और ये कहता है कि अच्छा तुम दूसरे वर्ल्ड से आए हो, तुम सही में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बंदे लग रहे हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं अब तुम्हारे साथ रहूँ। तुम चिंता मत लो, मैं यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, बस मैं तुम्हारी जिंदगी को पास से दिखना चाहता हूँ। फिर लियोन कहते हैं कि ठीक है। फिर ड्रैगन जो होता है सीधा लियोन की जो बॉडी है उसके अंदर चला जाता है। यहीं पे लियोन को बहुत ज्यादा जो पावर है वो जो महसूस हो रही होती है। फिर लियोन जो होता है फायर स्पेल को ट्राई करता है और ये काफी अच्छे से फायर जो स्पेल होता है उसे जो कर पा रहा होता है। यहीं पे गिल मास्टर बोलते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने यहाँ पे सभी ड्रैगन को खत्म करने में हमारी जो हेल्प करी है।
तभी लियोन जो होता है अपने आइटम बॉक्स में से जो यहाँ पे सोने का पानी होता है वो जो होता है देने लग जाता है और ये बोलते हैं कि प्लीज आप जो इसका इस्तेमाल कीजिए और सही बंदे जो घायल हुए हैं उनका जो इलाज करवाइए। नेक्स्ट सीन में लियोन के पिता कहते कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने एल्बर्ट की जो गलतियां हैं उनको जो है संभाल लिया। लियोन कहते कि पिताजी आप जो चिंता मत लीजिए, वैसे आप मुझे ये बताइए कि एल्बर्ट के यहाँ क्या होगा। जिस पे इसके पिता कहते कि वो जो कुछ दिन तक कमरे में ही बंद रहेगा। यहीं पे जो लियोन होता है वो एल्बर्ट के कमरे के बाहर होता है और वो चाहता है कि वो सारी चीजें लियोन के साथ ठीक कर ले, लेकिन यहाँ पे जो एल्बर्ट होता है वो बहुत ज्यादा गुस्से में होता है और सभी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लियोन को देखते हैं जो यहाँ जंगल के अंदर आ जाता है और ये जो होता है होली जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल करता है और जिसके बाद ये ड्रैगन को यहाँ पे जो है बुला लेता है और ये ड्रैगन के साथ खेलना जो स्टार्ट कर देता है। तभी राजकुमारी यहाँ पे आ जाती हैं और ये बोलती कि तुम तो यहाँ पे होली स्पेल का इस्तेमाल कर सकते हो, तो सही में काफी कमाल के बंदे हो, क्या तुम मुझे बताओगे कि आखिरकार तुमने ड्रैगन कैसे हराया था। फिर लियोन उनको सारी बातें बता देता है लेकिन राजकुमारी को कुछ समझ नहीं आता और ये बोलती कि प्लीज इस कहानी को किसी और को मत सुनाना और इसको जो है 3000 जो गोल्ड कॉइन है वो भी जो है दे देती है। और लियोन जो होता है यहाँ पे ये गोल्ड कॉइन को पाके बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अब यहीं पे हम लियम को देखते हैं जिससे यहाँ पे एक बंदा पूछ रहा होता है कि क्या तुम यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हो। लियम बोलते है कि नहीं, मैं होली मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ। जिस पे ये बंदा बोलता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, तुम्हें पता है कि जो प्रिंसेस है वो जो है कभी साइलेंट नहीं रहती और यहाँ पे जब वो तुमसे बात करके आई तो वो जो है महाराज के पास नहीं गई बातें को बताने के लिए। और साथ ही मेरे रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मुझे पता चला है कि जो ड्रैगन है वो जो है तुम्हारी बॉडी के अंदर गया है। जिस पे लियो बोलते कि हाँ मैं यहाँ पे होली मैजिक का इस्तेमाल थोड़ा बहुत कर सकता हूँ और ये मन में बोलता कि मुझे माफ कर देना राजकुमारी। यहीं पे ये बंदा बोलता कि ठीक है तुम जो है मुझे यहाँ पे जो होली मैजिक है वो जो है करके दिखाओ। फिर लियो जो होता है यहाँ पे होली मैजिक को करके दिखाता है। फिर वो बंदा कहता है कि तुमने सही में बहुत ज्यादा ही कमाल कर दिया। वैसे तुम क्या यहाँ पे 3 जो वॉर ड्रैगन है उनके बारे में जानते हो। तो लियो बोलता है कि नहीं। फिर यहाँ पे बंदा बोलता है कि असल में यहाँ पे बहुत साल पहले 3 जो ड्रैगन है उनकी जो लड़ाई हो रही थी जिसमें से एक ड्रैगन पहले ही हार गया था, सिर्फ 2 ड्रैगन बचे थे। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे उन 2 ड्रैगन का क्या हुआ होगा। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे वो बंदा बोलते कि यहाँ पे एक ड्रैगन को एक इंसान मिल गया और इंसान ने उसे जो है ज्वाइन कर लिया। फिर बंदा बोलते कि क्या तुम समझ गए हो कि ज्वाइन से मेरा क्या मतलब है। लियो बोलते कि हाँ मैं समझ गया हूँ, ज्वाइन से आपका ये मतलब है कि उसने ड्रैगन से जो है शादी कर ली होगी। जिस पे वो बंदा बोलता कि तुमने बिल्कुल ठीक कहा और तुम भी जो है यहाँ पे जो ड्रैगन है उससे जो है ज्वाइंट हो गए हो। लियो बोलता है इसका मतलब हम दोनों जो है एक हो गए हैं ना। वो बंदा बोलता कि हाँ। जिस पे लियो कहता है कि आखिरकार अब मैं क्या करूं। फिर वो बंदा कहता है कि तुम किसी को इसके बारे में मत बताना। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि लियो यहाँ पे जो लड़कियों के पास आया होता है। तभी लड़कियां बोलती कि चलो हमारे साथ चलो। फिर नेक्स्ट ईयर में हम देखते कि लड़कियां इसे जो कोने पे ले आती हैं और ये कहती कि यहाँ पे बहुत सारे बंदे तुम्हारी पार्टी में आना चाहते हैं। फिर लियो जो होता है लिस्ट को ले लेता है और वो घर चला जाता है। जैसे ही घर पे आता है यहाँ मेड कहती कि आपके लिए बहुत सारे लेटर आए हुए हैं। लियो देखते कि बहुत सारी लड़कियों ने उसे जो लेटर लिखा हुआ है। तभी लियो का भाई यहाँ पे आता है और वो बोलता है कि यहाँ पे जो मेरी मंगेतर है उसकी जो बहन है उसका जो रिश्ता है वो जो तुम्हारे लिए आया हुआ है। अब क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार तुमने ऐसा क्या किया कि यहाँ पे सारे जो नोबल बंदे हैं वो जो तुमसे जुड़ना चाहते हैं। इस पे लियो बोलते कि मैंने बस यहाँ पे जो ड्रैगन है उसे जो हराया है। इसका भाई बोलते कि तुम झूठ मत बोलो, मुझे पता है कि तुमने कुछ और किया है क्योंकि यहाँ पे सारे हाई नोबल जो बंदे हैं वो जो तुमसे जान पहचान बढ़ा जाते हैं। फिर लियो यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। नेक्स्ट सीन में हम लियो को देखते हैं जो यहाँ पे लड़कियों को लेके कहीं पे जा रहा होता है और यहाँ पे आने के बाद ये अनदर वर्ल्ड का गेट खोल देता है और जिसके बाद ये लोग अनदर वर्ल्ड के अंदर आते हैं जहाँ पे लियो ने एक जो हाउस है वो जो बना रखा होता है। ये लोग अंदर आते हैं तभी लड़कियां बोलती कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रोशनी है, अगर यहाँ पे थोड़ी बहुत डार्कनेस हो तो हम लोग जो है सो सकते हैं। फिर लियो जो होता है एक स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे डार्कनेस जो होती है हो जाती है, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट होती है वो बहुत ज्यादा ही अंधेरा कर देती है। यहाँ पे ये लोग बोलते कि ये जो अंधेरा है ये बहुत ज्यादा है, क्या तुम अंधेरे को कम कर सकते हो। लियो बोलते है कि ठीक है और वो स्पिरिट को कहता है तो स्पिरिट कहती है कि नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, डार्कनेस कंट्रोल करने के लिए मुझे जो इवॉल्व होना होगा। तभी लियो कहता है कि ठीक है और ये जो होता है इसे अपना फैमिली बना देता है और इसके बाद ही ये जो इवॉल्व हो जाता है। फिर यहाँ पे स्पिरिट कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया और ये जो होता है यहाँ पे नाइट को जो अरेंज कर देता है। और स्पिरिट जो होता है लियो कहता है कि मास्टर आपने जो यहाँ पे मुझे अपना फैमिली बना के मेरी पावर को बढ़ा दिया।
इसलिए आप जब भी यहाँ मुझे बुलाएंगे मैं आपके लिए आ जाऊंगा। लियो बोलते कि तुम जो है अब मिडिल लेवल के यहाँ पे स्पीड बन चुके हो और तुम्हें बुलाने में मुझे जो है बहुत ज्यादा एनर्जी जो है वेस्ट करनी होगी। तभी स्पीड बोलते कि मुझे माफ कर दीजिएगा, लेकिन मैं आपकी रिंग के बारे में आपको जो है कुछ बताना चाहता हूँ। असल में आपकी जो रिंग है वो जो स्टोरेज डिवाइस है जिसके अंदर आप स्पीड को जो स्टोर कर सकते हो। फिर लियो जो होता है स्पीड को स्टोर कर लेता है और इसी तरह ये सभी स्पीड को अपडेट करके यहाँ पे जो रिंग के अंदर स्टोर कर लेता है। नेक्स्ट डे हम लियो को देखते हैं जो रेडन के रिक्वेस्ट करने पे यहाँ पे जंगल में आया होता है। तभी जो रेडन होता है वो जो है बाहर आ जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम यहाँ पे मेरे जो बच्चे हैं उनको जो है समन कर सकते हो। लियो बोलते कि हाँ बिल्कुल, और ये जो होता है ड्रैगन के बच्चे को समन करता है। तभी हम देखते कि इससे बहुत सारी परियां दिखाई देने लग जाती है, लेकिन परियां जो होती है लियो को देख के यहाँ पे भागना स्टार्ट कर देती हैं। तभी लियो बोलते कि शांत हो जाओ, मैं यहाँ पे तुम्हारे जो रेडन भगवान है उनका जो है मास्टर हूँ और इस बात का प्रूफ उनका जो है ये बच्चा है। जिसके बाद ये लोग कहते कि हाँ सही में ये जो है हमारे भगवान के ही बच्चे हैं। लियो बोलते कि तुम्हारे भगवान ने मुझे कहा है कि यहाँ पे मुझे जो है तुम्हें प्रोटेक्ट करना है। जिसके बाद लियो जो होता है इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है और इनको जो है इवोल्व कर देता है। अब इवोल्व होते ही ये लोग जो है एक एल्फ बन जाते हैं। फिर लियो जो होता है यहाँ पे सभी को इवोल्व जो है करने लग जाता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये पूछती कि मास्टर हमें जो है क्या करना चाहिए, क्योंकि हम पहली बार इस तरह से जो इवोल्व हुए हैं। लियो बोलते कि तुम लोग अपने जो विलेज है उसे जो यहाँ पे सेट करो और रीना मैं तुम्हें यहाँ पे विलेज का जो है चीफ बनाता हूँ। फिर रीना कहती कि ठीक है। जिसके बाद ये लोग अपने विलेज को बनाने के लिए चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ पे उसे जो एक फल दिखाई देता है। लियो बोलते हैं कि आखिरकार ये कैसा फल है, इसके अंदर से बहुत ज्यादा मैजिकल पावर मुझे जो है सेंस हो रही है। तो यहाँ पे रीना कहती कि असल में हम सभी जो एल्फ हैं वो जो है मैजिकल पावर को इकट्ठा करती हैं और यहाँ पे हमने जो इसे इकट्ठा कर रखा है। लियो बोलते क्या मैं इसे खा सकता हूँ, तो ये लोग कहते कि हाँ। फिर लियो जो होता है उसे खाता है और इसे जो है काफी ज्यादा मैजिकल पावर यहाँ पे जो है बढ़ती हुई दिखाई देती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे लियो आके देखते हैं कि इनका जो घर है वो जो है काफी अजीब लग रहा है। रीना बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा मास्टर, लेकिन हमें नहीं पता कि आखिरकार घर कैसे बनाते हैं। तभी यहाँ पे कुछ बदमाश बंदे आके जो एल्फ है उन्हें जो छेड़ने लग जाते हैं। तो यहाँ पे जो लियो होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि तुम उनसे जो है दूर हो जाओ। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि अच्छा तुम हीरो बनने की कोशिश कर रहे हो, और ये लियो के ऊपर हमला करने के लिए जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको अपने मैजिक से धूल चढ़ा देता है और इनको जो हरा देता है। फिर लियो बोलते कि इनको बाहर छोड़ना यहाँ पे खतरे से खाली नहीं होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो इन सभी को लेके अनदर वर्ल्ड के अंदर जो है आ जाता है। लियो बोलते कि मेरी मैजिकल पावर बढ़ चुकी है जिसकी वजह से ये जगह बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। फिर यहाँ पे लियो कहता है कि तुम लोग जो चाहो वो कर सकते हो। तभी रीना कहते कि आज से आप जो है हमारे किंग हैं। लियो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पे तुम्हारा किंग नहीं बनूंगा, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा लीडर बन सकता हूँ। जिस पे लड़कियां कहती कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है इनको सभी को लेके एक जगह पे आ जाता है और ये कहता है कि यहाँ पे इस जगह को तुम्हारे जो मास्टर है उन्होंने जो सील किया हुआ था। फिर लियो जो होता है इस जगह के सील को तोड़ देता है और ये कहता है कि तुम लोग इस जगह का इस्तेमाल कर सकते हो। फिर ये लोग जो है जगह के अंदर जाते हैं। तभी लियो को पता चलता है कि यहाँ पे पानी का कोई सोर्स नहीं है। फिर यहाँ पे जो लियो होता है वो जो होता है एक वाटर स्पीड को बुलाता है और उसे इवोल्व कर देता है और वो कहते हैं कि प्लीज तुम पानी पीने के लिए एक सोर्स बना दो। तो स्पीड जो है वैसा ही करती है और लियो ड्रैगन के बच्चे को बोलता है कि मैं तुम्हें यहीं पे छोड़ के जा रहा हूँ ताकि तुम इनकी जो रक्षा कर सको। नेक्स्ट में लियो जो होता है सारी चीजों को यहाँ पे प्रिंसेस को बता देता है। प्रिंसेस कहती है क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। लियो बोलते कि वैसे भी मैं आपको मना नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक जो कंडीशन है। प्रिंसेस कहती कि ठीक है बताओ क्या कंडीशन है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये लोग एक जो एल्फ ड्राफ्टमैन को ले आते हैं। तभी ड्राफ्टमैन कहता है कि मैं बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तो लियो कहता है क्या मैं यहाँ पे एक स्पेल कास्ट कर सकता हूँ। ड्राफ्टमैन कहते हैं कहीं वो बुरा स्पेल तो नहीं है। तो लियो बोलते कि नहीं। फिर लियो यहाँ पे स्पेल को कास्ट करता है और यहाँ पे 2 ड्राफ्टमैन बन जाते हैं और लियो जो होता है एक ड्राफ्टमैन को लेके यहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंसेस आती है लेकिन इससे विलेज दिखाई नहीं देता। लियो बोलता है कि यहाँ पे तो कोई विलेज नहीं है। जिस पे लियो कहता है कि तुम शांत हो जाओ, ये जो है यहाँ पे इल्यूजन है। प्रिंसेस कहती है कि वैसे क्या ये कोई प्रोमिस लैंड तो नहीं है। लियो बोलते है कि वो क्या होता है। प्रिंसेस कहती है कि प्रोमिस लैंड एक तरह का जो है हेवन है। यहाँ पे जब मुसीबत में आएंगे बंदे तो वो लोग जो है प्रोमिस लैंड पे जाएंगे, इसलिए यहाँ पे प्रोमिस लैंड बनाया गया था। लियो बोलते कि मुझे नहीं पता। तभी यहाँ पे जो प्रिंसेस की अंगूठी होती है और यहाँ पे लियो जैसे इसको टच करता है तो यहाँ पे जमीन जो होती है ऊपर जाने लग जाती है। तभी प्रिंसेस कहती है कि मैं समझ गई, ये जो है प्रोमिस लैंड है और ये जो अंगूठी है ये जो इसकी चाबी है
और ये लियो को बोलती कि प्लीज इस जगह को तुम यहाँ पे एक जो अलग नेशन बना दो और मैं तुम्हारे साथ। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे प्रोमिस लैंड के अंदर काम करवा रहा होता है और साइड में जो मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा होता है। लियो बोलता है कि मैं यहाँ पे जो बाकी बचे हुए मॉन्स्टर हैं उनको जो खत्म कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे कोई खतरा ना बचे। तभी हम देखते कि जो राजकुमारी होती है वो यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे लियो बोलता है कि राजकुमारी क्या आप दोबारा से अपने महल में वापस नहीं जाना चाहती। यहीं पे राजकुमारी लियो को बोलती कि आपको मुझे जो है राजकुमारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है, आप मुझे मेरे नाम से बुला सकते हो, आखिरकार मैं आपकी गुलाम हूँ। लियो कहता है कि पक्का मैं यहाँ पे आपको अपना जो गुलाम है वो जो नहीं बनवाना चाहता, आखिरकार आपकी जो पोजीशन है वो जो मेरी पोजीशन से कितनी ऊपर है। तभी यहाँ पे प्रिंसेस कहती कि मेरे अंदर जो ड्रैगन का खून है वो जय फैला हुआ है और आपने यहाँ पे जो महान ड्रैगन है उनको जय हराया है और उन्होंने आपको अपना मास्टर बनाया है, तो इसका मतलब आप जो है मेरे मास्टर हुए। तभी ड्रैगन लियो कहता है कि तुम नॉर्थ की तरफ चलना शुरू करो। लियो जो होता है एक रूम के सामने पहुंच जाता है, फिर लियो रूम को खोलता है और ये जय नीचे आ जाता है और यहाँ पे इसको लोहे का जो ड्रैगन है वो जय दिखाई देता है। तभी यहाँ पे जो लाइन के अंदर जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम्हें इस ड्रैगन को जय हराना होगा। लाइन बोलता है कि आखिरकार मैं इसे कैसे हरा सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलता है कि तुम्हें इसके माथे पे जो निशान है उसे जय मिटाना है, अगर तुम एक भी अक्षर को मिटा पाए तो यहाँ पे जीत जाओगे। जिसके वो लाइन जो होता है होली सोर्ड का इस्तेमाल करता है और उसके अक्षर को मिटा देता है और यहीं पे लाइन को जो पावर होती है वो जो है मिल जाती है और यहाँ पे ड्रैगन इसका जो है गुलाम बन जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइन जो होता है गाँव में पहुंचता है और ये देखता है कि गाँव यहाँ पे जो है तबाह हो गया है। तभी लाइन बोलता है कि आखिरकार ये सब कैसे हुआ। तो यहाँ पे एल्फ बोलती हैं कि जो वुल्फ है उन्होंने जो है हमला कर दिया है। तभी यहाँ पे एक जो वुल्फ होता है ये बोलता है कि ये लैंड हमारा है, इंसानों इस लैंड को छोड़ दो। तो लाइन जो होता है यहाँ पे वुल्फ के ऊपर हमला कर देता है और जिसके बाद लाइन यहाँ पे जो जूनियर ड्रैगन होते हैं उनको जो है समन कर देता है। ड्रैगन को देख के ये लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे इन्हें जो है हमारे भगवान ने भेजा हुआ है। तभी एल्फ बोलती कि आप इनके साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए। तो लाइन जो होता है वैसा ही करता है और इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है। फिर यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो लड़की में कन्वर्ट हो जाता है। फिर लाइन जो होता है सभी के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाता है और सभी वुल्फ यहाँ पे जो इंसान है वो जो है बन जाते हैं और हम देखते हैं कि ये लोग दोबारा से घर को जो है बना रहे होते हैं। तभी लाइन जो होता है यहाँ पे आ जाता है, वुल्फ भी जो है उसके पास आ जाती है और ये बोलती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, हमने जो है यहाँ पे इस घर को जो है तोड़ दिया। लाइन बोलते कि कोई बात नहीं, वैसे भी तुम लोग यहाँ पे जो है इसे जोड़ने में हेल्प भी कर रहे हो। तभी लाइन कहते कि खास मेरे पास ऐसा मैजिक होता जिससे मैं यहाँ पे चीजों को रिपेयर कर पाता। तभी ड्रैगन बोलता है कि अगर तुम्हारे पास मैजिक नहीं है तो तुम जो है बना भी सकते हो। फिर यहाँ पे जो लाइन होता है वो बिल्कुल वैसा ही करता है और वो जो होता है यहाँ पे लकड़ी को जोड़ देता है। लाइन बोलते कि इस मैजिक से यहाँ पे कोई भी चीज को जो है जोड़ा जा सकता है। तभी वुल्फ बोलती कि मास्टर आप जो है बहुत ज्यादा जीनियस हो। तभी हम देखते कि जो लाइन होता है वो जो होता है यहाँ पे बहुत सारे जो स्पेल है उनको जो है बनाता है और उनको जो है प्रैक्टिस कर रहा होता है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती हैं वो आ जाती हैं और ये बोलती कि इंसानों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया है। फिर लाइन जो होता है इंसानों से मिलने के लिए जाता है। तभी इंसान बोलते कि बच्चे तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो लाइन बोलते कि ये शहर मेरा है, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर लाइन जो होता है इनको भगाने के लिए यहाँ पे हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिसके बाद ये जो सैनिक होते हैं ये जो है डर जाते हैं और यहाँ से जो है भाग जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लाइन होता है ये बोलता है कि तुम लोग ठीक तो हो ना। तो यहाँ पे ये लोग बोलते कि हाँ हम लोग जो है ठीक है। तभी जो एल्फ होती है वो जो होती है बहुत सारे यहाँ पे जो परी है उनको जो है ले आती है और ये बोलती कि प्लीज इनको जो है यहाँ पे नाम देके इनको भी यहाँ पे एल्फ बना दीजिए। तो यहाँ पे लाइन जो है बिल्कुल वैसा ही करता है। नेक्स्ट सीन में लाइन जो होता है यहाँ पे जो कैनाइट का हेलमेट होता है उससे जो है पतलाने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिरकार ये कौन से राज्य के हैं। राजकुमारी बोलती कि ये जो है पेट्रा राज्य के हैं। असल में जो ये प्रोमिस लैंड है ये जो है 3 राज्यों के बीच में है और सभी राज्य इसे जो है हथियाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे हो सकता है कि बाकी जो राज्य हैं वो भी जो है लड़ाई करने के लिए यहाँ पे आए। तभी वुल्फ बोलती कि तुम लोग चिंता मत लो, यहाँ पे हम लोग मिलकर सभी को जो है खत्म कर देंगे। तभी हम देखते कि जो इंसान होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये बोलते कि मुझे मेरे महाराज ने आपके पास जो है भेजा हुआ है और हमारा राज्य आपसे कोई लड़ाई नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप हमारे साथ मिल जाइए, जिसके लिए आपको बस यहाँ पे जो राजकुमारी है उनसे जो है शादी करनी होगी और हम लोग यहाँ पे जो अलायंस है वो जो है बना लेंगे। तभी जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे राजकुमारी से पूछता है कि राजकुमारी क्या तुम मुझसे शादी करना चाहती हो। राजकुमारी बोलती है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लियो बोलते कि ठीक है मैं तैयार हूँ, लेकिन यहाँ पे आप जो है मुझे 1 साल का टाइम दीजिए क्योंकि मेरा राज्य अभी बन रहा है।
तो यहाँ पे बंदा बोलते कि ठीक है, हम आपको 1 साल का टाइम देते हैं और ये बात मैं महाराज को कह देता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो है राजकुमारी के घर में आ जाता है। यहीं पे राजकुमारी लियो को जो है ड्रैगन की मूर्ति दिखाती है और राजकुमारी बोलती कि ये मूर्ति लगातार यहाँ पे सालों से हमारे पास जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आगे जो है बढ़ रही है। तभी लियो के अंदर जो राइन ड्रैगन होता है ये बोलता है कि तुम एक मैजिक करो और यहाँ पे लियो जो होता है मैजिक करता है। तभी जो ड्रैगन होता है वो जो होता है सीधे एक कवच के फॉर्म में आ जाता है और वो कवच राजकुमारी के ऊपर आ जाता है। राजकुमारी जो होती है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करती है, लेकिन ये ज्यादा देर तक मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाती और इनकी सारी बॉडी का स्ट्रेंथ भी चला जाता है। राजकुमारी बोलती कि मैं समझ गई, ये जो एक बैटल आर्मर है, जब भी यहाँ पे बैटल होगा हम जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर लियो जो होता है इसे ध्यान से देखने लग जाता है और नेक्स्ट सीन में लियो इसका छोटा जो वर्जन होता है वो जो है बनाने के लिए आ जाता है। फिर लियो छोटा वर्जन यहाँ पे जो राजकुमारी है उनको जो है देता है। राजकुमारी कहती कि ये तो बहुत ज्यादा प्यारा लग रहा है। फिर राजकुमारी जो होती है उस आर्मर को पहन लेती है और ये जो है पावर का इस्तेमाल कर पाती है और ये बोलती कि मैं इतनी थकी भी नहीं। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो है ब्लैक ड्रैगन के पास जाता है और वो देखता है कि यहाँ पे वो भी जो है आर्मर बन सकता है, जिसके बाद लियो जो होता है उस आर्मर को पहन लेता है और यहाँ पे मैजिक का जो है इस्तेमाल करता है। फिर लियाम प्रिंसेस से पूछता है कि मुझे आपसे जो एक बात पूछनी है, क्या मैं कुछ देर के लिए इस ड्रैगन को यहाँ पे ले सकता हूँ? तो यहाँ प्रिंसेस कहती है कि बिल्कुल। फिर लियाम जो होता है उसे अपने आइटम बॉक्स के अंदर डाल लेता है। फिर लियाम कहता है कि मुझे अब विलेज की तरफ जाना चाहिए। प्रिंसेस कहती है कि मुझे भी मेरे महल जाना है। फिर लियाम एक स्पेल को पढ़ता है और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लियाम होता है वो जो है विलेज में पहुंच जाता है और ये बोलता है कि मैंने यहाँ पे जो प्रिंसेस है उनको जो है उनके घर पे भेज दिया और मैं यहाँ पे विलेज में आ गया। यहीं पे लियाम देखते हैं कि यहाँ पे सभी चीजें बड़े आराम से चल रही है। तभी हम देखते कि जो एल्फ होती है वो यहाँ पे आ जाती है। फिर लियाम पूछता है क्या कुछ हुआ है? तो यहाँ पे एल्फ बोलती है कि हाँ, असल में यहाँ पे जो गोलम्स हैं वो जो है दिखाई दिए गए हैं। लियाम बोलते कि टोल गोलम्स तो यहाँ पे बहुत ज्यादा बड़े होते हैं और वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। तो एल्फ बोलती कि बिल्कुल सही, और यहाँ पे जो इंसान है वो भी जो हमारे ऊपर हमला करने की जो तैयारी है वो जो कर रहे होंगे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो गोलम्स है उनके साथ जाके एक कॉन्ट्रैक्ट बना लीजिए, क्योंकि हम उनसे लड़ाई नहीं कर सकते। लियाम बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, मैं यहाँ पे जाके उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता हूँ। और वैसे तुम्हारा शुक्रिया ये सब बताने के लिए, लेकिन क्या तुम मुझे ये बताओगे कि आखिरकार जो गोलम है वो कहाँ पे होंगे? नेक्स्ट सीन में हम लियाम को देखते हैं जो यहाँ पे उस जगह पे पहुंच जाता है। यहीं पे हम देखते हैं कि बहुत सारे जो गोलम होते हैं वो इसके आगे आ जाते हैं, जो बिल्कुल इंसानों की तरह दिखाई दे रहे होते हैं। गोलम कहते हैं कि आखिरकार तुम कौन हो? तो यहाँ पे लियाम कहते हैं कि मेरा नाम लियाम है और मैं यहाँ पे अपना जो नेशन है वो जो है बना रहा हूँ, और यहाँ पे जो वेयरवुल्फ वुल्फ है और यहाँ पे जो परियां हैं उन्होंने जो है मेरे नेशन को ज्वाइन कर रखा है। तो क्या आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जो है मिलना चाहेंगे? तभी गोलम बोलते कि हमें किसी से नहीं मिलना, और ये जो होता है हमला कर देता है। लेकिन यहाँ पे जो लियाम होता है वो जो होता है इसके हमले से बच जाता है। फिर यहाँ पे जो गोलम होता है वो लगातार लियाम के ऊपर हमला करता है और लियाम जो होता है एक जगह पे फंस जाता है। तभी गोलम यहाँ पे स्माइल करता है। लियाम कहता है कि मैं समझ गया, ये जो असल में एक ट्रैप है। तभी लियाम कहता है कि मुझे लगा कि ये लोग सिर्फ यहाँ पे अपना जो बल है उसी का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये लोग यहाँ पे दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। तभी हम देखते कि गोलम फिर से जो है लियाम के ऊपर हमला करता है, लेकिन यहाँ पे जो लियाम होता है वो जो है बच जाता है और वो अपने कवच को यहाँ पे ले आता है और यहाँ पे लियाम जो होता है अपने कवच को हटा देता है। तभी हम देखते कि गोलम के जो सारे दोस्त होते हैं वो जो है जख्मी होते हैं। लियाम बोलते कि तुमने अपनी ताकत की वजह से यहाँ पे अपने दोस्तों के ऊपर ही जो हमला है वो जो है कर दिया। फिर गोलम कहता है कि ठीक है, बताओ आखिरकार तुम क्या कहना चाहते हो? लियाम कहते कि तुम काफी अच्छे गोलम लगते हो। फिर यहाँ पे लियाम जो होता है सारी बातों को इनको जो है एक्सप्लेन करता है। फिर यहाँ पे गोलम कहते कि तुम हमसे क्या चाहते हो? लियाम कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ यहाँ पे जो है मेरे लैंड पे आके रहें, और अभी वहाँ पे जो वेयरवुल्फ है और जो परियां हैं वो भी रहती हैं और साथ में हम दो इंसान भी रहते हैं। तो क्या आप लोग हमारे जो नेशन है उसे जो है ज्वाइन करना चाहोगे? तभी यहाँ पे गोलम बोलते कि हम पहले आके आपका नेशन देखेंगे। लियो बोलता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो गोलम होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और वो नेशन को देख के बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। तभी लियो बोलते कि आप लोग यहाँ पे बड़े आराम से रह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप लोग बाहर रहते हैं तो इंसान आपकी जो हंटिंग कर सकते हैं। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो जो होती है यहाँ पे गोलम को देख के बोलती कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और ये कहते ही गोलम के ऊपर एक लात मारती है और गोलम नीचे गिर जाता है। तभी लियो बोलता है कि आखिरकार तुम दोनों का क्या रिलेशन है? तो यहाँ पे वुल्फ बोलती कि हमारा कुछ खास रिलेशन नहीं है, लेकिन हम जब भी मिलते हैं यहाँ पे जो एक दूसरे से फाइटिंग करते हैं। लियो बोलते कि यानी कि तुम दोनों दोस्त हो। यहाँ पे वुल्फ बोलती कि मैं 307 बार जी चुकी हूँ और 338 बार यहाँ पे जो हार चुकी हूँ। लियो बोलते इसका मतलब तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरीके से जानते हो।
तभी यहाँ पे वुल्फ बोलती कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम अकेले मेरे एक पंच में कैसे हार गए, तुम सही में बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हो। तभी यहाँ पे लियो बोलते कि ये कमजोर हो गए हैं लेकिन ये धीरे धीरे यहाँ पे जो है ताकतवर हो जाएंगे। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलती कि मास्टर आप जो इनको अपना जो फैमिलियर है वो बना लीजिए और जिससे यहाँ पे ये लोग जो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे जैसे मैं हो गई हूँ। और वुल्फ गोलम को बोलती कि वैसे भी तुम मुझसे एक लड़ाई हार चुके हो, इसलिए यहाँ पे मैं जो कहूंगी तुम्हें वो करना ही होगा। जिसके बाद हम देखते कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे गोलम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेता है, जिसके बाद गोलम इवोल्व होके यहाँ पे एक पूरा इंसान बन जाता है। लियो बोलते कि भले ही इसकी जो साइज है वो जो है छोटी हो गई है लेकिन यहाँ पे लगता है कि इसकी जो पावर है वो जो है बढ़ गई है। तभी यहाँ पे जो वुल्फ होती है वो जो होती है गोलम के ऊपर हमला करती है लेकिन गोलम उसके सारे हमलों को रोक लेता है। लियो बोलते कि यहाँ पे जो वुल्फ है वो जो बहुत तेजी से हमला कर रही है लेकिन गोलम सारे हमलों को रोक ले रहा है। फिर लियो बोलते कि बाकी सबकी भारी। फिर हम देखते कि ये सभी जो बंदे होते हैं उनको जो यहाँ पे इवॉल्व कर देता है। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि यहाँ पे जो गोलम होते हैं वो जो बहुत सारे पत्थरों को उठा के ले जा रहे होते हैं। तभी जो वुल्फ होती है वो भी यहाँ पत्थर को उठा रही होती है लेकिन वो उठा ही नहीं पाती और वो जो होती है पत्थर के नीचे दब जाती है। तो गोलम उसके पत्थर को उठा लेता है और ये बोलते कि मैंने कहा था ना कि तुम इसे नहीं उठा पाओगी। तो यहाँ वुल्फ जो होती है भाग जाती है। फिर नेक्स्ट में जो गोलम होते हैं वो यहाँ पे सारे पत्थरों को उठा के यहाँ पे जो लाइम है उसे जह देते हैं। फिर गोलम लाइम से पूछते कि क्या आप हमें ये बताएंगे कि आखिरकार आप इन पत्थरों का क्या करने वाले हैं। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि मैं इनके अंदर से जो मटेरियल है वो निकालूंगा। फिर लाइम जो होता है अपने दो फैमिलियर को बुलाता है और ये बोलते कि तुम दोनों इन्हें जो है पिघला के और यहाँ पे इनका जो मटेरियल है उसे जो है बाहर निकालो। और वो लोग जो है बिल्कुल वैसा ही करते हैं और हम देखते कि यहाँ पे कॉपर, आयरन और जो गोल्ड है वो भी जो है बाहर आ जाता है और साथ में सिल्वर भी। लेकिन यहाँ पे जो मटेरियल होता है वो बहुत ज्यादा कम आता है। यहाँ पे लाइम बोलते कि मुझे लगा कि यहाँ पे इतने सारे जो मटेरियल है उसके अंदर बहुत ज्यादा जो मटेरियल है वो जो है बाहर निकलेगा और जिससे मैं बहुत अच्छे जो कवच है वो जो है बना पाऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे मटेरियल नहीं निकलेगा तो आखिरकार मैं क्या करूं। तभी यहाँ पे जो ड्रैगन होता है ये बोलता है कि अगर तुम किसी और मटेरियल से यहाँ पे जो कवच है वो बनाओगे तो वो जो है बहुत ज्यादा कमजोर बनेंगे। लाइम बोलते कि कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगा। ड्रैगन बोलते कि तुम फेल हो जाओगे। तो लाइम बोलते कि हम लोग जो है इंसान हैं, हमें यहाँ पे फेल होने से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। अगर हम लोग फेल होंगे तभी तो हम लोग आगे ट्राई करके यहाँ पे जो है पास होंगे। फिर हम लाइम को देखते हैं जो यहाँ पे एक साँचा बना लेता है और जिसके अंदर वो यहाँ पे मटेरियल का जो घोल होता है वो जो है डालने लग जाता है और फिर वो मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ पे एक मटेरियल निकल के बाहर आता है। तभी लाइम बोलता है कि मैं यहाँ पे इन मटेरियल का जो नाम है वो जो रखने वाला हूँ, जिससे यहाँ पे ये जो मटेरियल है ये जो इवॉल्व हो जाएंगे। क्योंकि मैंने यहाँ पे जो प्रिंसेस का कवर है वो भी जो सिंपल मटेरियल से बनाया था लेकिन यहाँ पे उनका जो कवच है वो जो है काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है क्योंकि मैंने उसका नाम रखा हुआ है। लाइम बोलते कि मैं इस मटेरियल को यहाँ पे जो है नाम दूंगा जिससे यहाँ पे ये भी जो है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे जैसे सही बंदे बने थे। फिर हम देखते कि लाइम सभी जो मटेरियल होता है उनको जो है नाम देने लग जाता है। लाइम यहाँ पे कवच बनाने में कामयाब हो जाता है लेकिन ये ज्यादा कवच नहीं बना पाता क्योंकि इसके पास ज्यादा नाम नहीं होते। लाइम बोलते कि मैं एक नाम को 2 बार इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो आखिरकार मैं क्या करूँ। अगर मैं यहाँ पे एक नाम को 2 बार इस्तेमाल करने की कोशिश करूंगा भी तो फिर भी जो है कोई फायदा नहीं होगा। फिर नेक्स्ट में हम देखते कि लाइम कहता है कि मैंने यहाँ पे 15 जो सूट है वो जो है बनाए थे और मैंने यहाँ पे 5-5 करके सभी जो ग्रुप है उनमें जो यहाँ पे जो सूट है उसे जो है बांट दिया है। लाइम देखते कि यहाँ पे वुल्फ और जो गोलम है वो काफी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं। लाइम बोलते कि इन दोनों की काफी अच्छी टीम बन सकती है। एल्फ बोलते कि आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो इंसान है वो आ जाते हैं और ये बोलते कि यहाँ पे तो एल्फ है। हम लोगों ने इस जगह को देखा और यहाँ पे ये जगह एकदम से जो है प्रकट हो गई, तो हमें लगा कि यहाँ पे ये जगह खतरनाक होगी लेकिन ये जगह तो यहाँ पे जो खजाना है उससे जो है भरी हुई है। अगर तुम लोग यहाँ पे अपनी जान को जो है बचाना चाहते हो तो चुपचाप से ये एल्फ हमारे हवाले कर दो। फिर एल्फ की लीडर यहाँ पे एक लड़की को बुलाती है और उसे कान में कुछ कहती है। फिर हम देखते कि वो लड़की यहाँ पे जो है सभी को खत्म कर देती है। लाइम बोलते कि यहाँ पे ये जो एल्फ है ये जो है तलवारबाजी और यहाँ पे लड़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी हो गई है मेरे जो आर्मर है उसकी वजह से, लेकिन मैं यहाँ पे और ज्यादा आर्मर नहीं बना पाता क्योंकि मुझे और ज्यादा नाम याद नहीं आ रहे। तभी हम देखते कि एक बंदा लाइम को पकड़ लेता है और ये बोलता है कि अगर तुम लोगों ने कुछ किया तो हम इस बच्चे को मार डालेंगे। तभी यहाँ पे जो बंदे होते हैं वो जो हंसना स्टार्ट कर देते हैं। फिर लाइम यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और बंदे को उड़ा देता है। फिर यहाँ पे बाकी बंदे कहते हैं कि यहाँ पे वो जो हमारे मास्टर हैं और तुमने उनसे पंगा लेने की कोशिश करी। फिर नेक्स्ट सीन में हम लाइम को देखते हैं जो यहाँ पे अनदर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है और ये बोलते कि फाइनली मैं यहाँ पे आ गया। और ये आते ही बहुत सारी वाटर जो स्पिरिट होता है उनको जब बुला लेता है और ये बोलते कि मेरे आइटम बॉक्स में बहुत सारा पानी है, मैं उसे यहाँ पे बाहर निकालने वाला हूँ। और देखो वो पानी समुद्र का है इसलिए उसके अंदर नमक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल पानी और जो नमक है उसे जो अलग अलग करना है।
सभी लड़कियां बोलती कि ठीक है। फिर लाइम जो होता है पानी को बाहर निकालता है। फिर सभी लड़कियां जो होती है अपने काम पे लग जाती हैं। तभी एक स्पिरिट यहाँ पे लाइम को देख रही होती है। लाइम बोलती क्या हुआ, तुम्हें यहाँ पे मेरी बात समझ नहीं आई क्या? स्पिरिट बोलती कि ऐसी कोई बात नहीं, क्या मैं आपको याद नहीं, मैं पहली स्पिरिट हूँ जिसे आपने यहाँ पे जो इवोल्व किया था। लाइम बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, तुम वो मेरी पहली स्पिरिट हो जिसे मैंने यहाँ पे इवोल्व किया था। तो क्या हुआ, तुम यहाँ पे अब क्या कहना चाहती हो मुझसे? तो स्पिरिट बोलती कि मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। असल में यहाँ पे बहुत सारे जो इंसान हैं उनके बारे में जानकारी इकट्ठी कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पे जो स्पिरिट मास्टर हैं वो जो ये करने से मना करते हैं। तो लाइम बोलते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर भी यहाँ पे कोई मास्टर होता है? तो यहाँ पे स्पिरिट बोलती कि हाँ, हमारे अंदर स्पिरिट मास्टर होते हैं। असल में यहाँ पे जो स्पिरिट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो जो हमारी मास्टर बनेगी, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे एक मास्टर बना रखा है। तो लाइम बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें यहाँ पे बहुत ज्यादा जो पावर है वो जो दे दूंगा, लेकिन यहाँ पे तुम्हें पावर के बदले में मुझे जो है सर्व करना होगा। तो यहाँ पे स्पिरिट बोलती कि बिल्कुल, मैं आपकी हमेशा जो है सेवा करती रहूंगी। जिसके बाद जो लाइम होता है वो जो होता है इसकी पावर को बढ़ा देता है, और इसकी पावर बढ़ाने के बाद यहाँ पे स्पिरिट की जो कवच होता है वो जो है नीचे गिर जाता है और एक नया कवच आ जाता है। तो लाइम उस पुराने कवच को यहाँ पे जो उठाता है और उसे जो है मेल्ट करने लग जाता है, और ये बोलते कि मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लाइम उस कवच को यहाँ पे जो बनाता है और यहाँ पे वुल्फ और गोलम और जो एल्फ है उन्हें जो पहना देता है, और इनकी जो पावर है वो जो पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी यहाँ पे गोलम बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ पे हमें जो इतनी पावर दी। मैं यहाँ पे इस पावर के जरिए सभी लोगों की जो रक्षा है वो जो है जरूर करूंगा, और साथ ही में बहुत ज्यादा हार्डवर्क करूंगा, और यहाँ पे इस पावर को ठीक से इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। जूडी होती है और यहाँ पे जो असुना होती है वो जो होते हैं खड़े होते हैं। तभी यहाँ पे जो असुना होती है ये बोलती है कि तुमने हमें यहाँ पे कुछ बताया क्यों नहीं, और तुम हमें बिना बताए यहाँ पे कहाँ चले गए थे? जिस पे लाइम बोलता है कि मुझे माफ कर देना। फिर जूडी बोलती कि चलो मुझे पैसे दो। लाइम बोलता है क्या तुम लोग मुझसे पैसे मांग रहे हो? जिस पे जूडी कहती कि हाँ, क्योंकि हम लोगों ने तुम्हें जो पैसे दिए थे यहाँ पे जो रखने के लिए। फिर हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो है पूरे खजाने को दिखाता है जो राजकुमारी ने दिया था। असुना बोलती कि ये जो है पेमेंट है यहाँ पे जो है तुम्हारी चुप रहने की। जिस पे लाइम बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे मुझे जो ड्रैगन है उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताना। जूडी कहती कि वैसे भी तुम कहाँ पे किसी को बताने वाले थे, लेकिन यहाँ पे महारानी ने तुमको जो है पैसे दिए और साथ ही तुमसे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी जो है बना लिया। लाइम बोलते कि मैं तुम लोगों के साथ ये जो है शेयर करना चाहता हूँ। जिस पे जूडी और असुना बोलते हैं ठीक है, हम लोग जो इसे रख लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम इसे घर पे नहीं ले जाएंगे, ये जो है तुम्हारे पास ही सेफ रहेगा। हमें जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी तब हम यहाँ पे जो है मांग लेंगे। जिस पे लाइम बोलता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो होता है इनको यहाँ पे पैसे दे देता है, जिससे ये लोग लाइम के लिए यहाँ पे जो किताब है वो जो है खरीद कर लेके आते हैं, और ये बोलते कि इस किताब के अंदर नई जो स्पेल है वो जो है लिखी हुई है। लाइम जो होता है स्पेल को ट्राई करता है और इन दोनों को थैंक यू बोलता है। ये दोनों बोलते कि कोई बात नहीं। नेक्स्ट सीन में सुना कहते कि तुम अपना खुद का नेशन बना रहे हो। जिस पर लाइम कहता कि हाँ, मैं अपना खुद का जो नेशन है वो बना रहा हूँ। क्या तुम लोग मेरी हेल्प करोगे? मैं चाहता हूँ कि तुम लोग यहाँ पे मेरे साथ चलो और वहाँ पे जो मॉन्स्टर है उनको जय खत्म करने में मेरी जय हेल्प करो। जिस पे असुना बोलती कि ठीक है मैं चलूंगी। यहाँ पे जूडी बोलती कि ठीक है मैं भी चलूंगी। तो चलो अब चलते हैं। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि नहीं, हमें जो थोड़ी देर बाद चलना है, क्योंकि यहाँ पे मैं इस किताब को पढ़ना चाहता हूँ और इसके अंदर मास्टरी करना चाहता हूँ। ये सुन के तो ये लोग शौक में आ जाते हैं। फिर लाइम जो होता है स्पेल को पढ़ता है और यहाँ पे एक बॉक्स को ले आता है। इस पे असुना कहती कि वैसे ये स्पेल क्या कर सकता है। जिस पे लाइम बोलते कि ये स्पेल के अंदर तुम जो सामान है वो जो रख सकती हो, ये जो बिल्कुल आइटम बॉक्स की तरह है। तभी यहाँ पे इनका ऑर्डर आ जाता है। लाइम बोलते कि ये बिल्कुल ठीक टाइम पे आई है और ये जो खाने को उसके अंदर डाल देता है, और ये थोड़ी देर बाद खाने को बाहर निकालता है। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा तगड़ी जो बदबू है वो जो आने लग जाती है। लाइम बोलते कि इसके अंदर जो टाइम है वो जो है बहुत ज्यादा फास्ट चलता है, लेकिन सोचना है कि आखिरकार हम लोग जो इस चीज का कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तभी लाइम को जो है वाइन की याद आती है और ये कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। नेक्स्ट में जो लाइम होता है वो जो है यहाँ पे ग्रेप्स का जो जूस होता है वो ले आता है। लाइम बोलते कि ये फ्रेश ग्रेप्स का जूस है, अब हम इसे यहाँ पे आइटम बॉक्स के अंदर डालेंगे और कुछ टाइम के लिए छोड़ देंगे। जिसके बाद ये जो होता है इसे बाहर निकालता है और यहीं पे जूडी बोलती कि ये बिल्कुल यहाँ पे जो है वाइन की तरह लग रहा है। नेक्स्ट में जो लाइम होता है वो जो है 10 बोतलें ले आता है और ये बोलता है कि जो पहली बोतल है उसे मैंने 1 घंटे के बाद निकाला, और दूसरी बोतल को 2 घंटे के बाद, और तीसरी बोतल को 3 घंटे के बाद, और इसी तरह मैंने सारी जो बोतलें हैं उनको जो है यहाँ पे
बहुत ज्यादा घंटे के बाद निकाला है। अब जूडी तुम जो इसे पी के बताओगे कि आखिरकार तुम्हें ये कैसा लग रहा है। फिर जूडी जो होती है इसे पीने लग जाती है और ये बोलती कि ये तो बहुत ज्यादा कमाल का है। तभी लाइम जूडी को देखता है और ये कहता है कि मेरी पुरानी जिंदगी में मैं यहाँ पे जो वाइन है उसे जो है बहुत ज्यादा एंजॉय किया करता था, लेकिन अभी मैं एंजॉय नहीं कर सकता। तभी जो सुना है वो जो है यहाँ पे लाइम को लात मारती है और ये बोलती कि तुम्हें इस तरह से लड़कियों को नहीं देखना चाहिए। फिर लाइम बोलते कि मैं समझ गया, इस आइटम बॉक्स के अंदर जो टाइम है वो बहुत ज्यादा तेजी से चलता है। यहीं पे जो असुना होती है ये बोलती कि मुझे भी पीना है। जूडी कहती कि जब तुम्हारी एज हो जाएगी जब तुम पी सकती हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लाइम होता है वो जो इनको अपने विलेज में ले आता है। यहाँ पे जूडी को और असुना को बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। नेक्स्ट सीन में रात को पार्टी चल रही होती है। तभी यहाँ पे जो वुल्फ गर्ल होती है वो जो होती है गोलम को बोलती कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है कुकिंग चैलेंज देती हूँ। इस पे गोलम कहता है कि ठीक है। फिर ये जो होते हैं अपनी डिश को बना के ले आते हैं। सबसे पहले जो वुल्फ है वो अपनी स्पेशल डिश को बना के ले आती है। यहाँ पे जूडी और असुना इसे जो है बड़े आराम से खा जाते हैं और उनको मजा आता है। तभी यहाँ पे जो गोलम मैन होता है ये बोलता है कि मेरे पास भी एक जो है डिश है। फिर ये जो होता है अपनी डिश को बाहर निकालता है और ये बोलता है कि ये डिश यहाँ पे हमारी जो है ट्रेडिशनल डिश है, तो लड़कियों को ये डिश भी अच्छी लगती है। तभी हम देखते कि जो एल्फ होती है वो जो है यहाँ पे मशरूम सूप को ले आती है और ये बोलती कि इसके अंदर जो सर लाइम है उनकी जो डिश है वो भी जो है मैंने ऐड की है। तभी यहाँ पे गोलम और वुल्फ बोलते कि हमें ये जो है खाना है। नेक्स्ट सीन में जो असुना होती है वो जो होती है यहाँ पे टूट पड़ रही होती है और ये बोलती कि ये खाना बहुत ज्यादा अच्छा है। तभी यहाँ पे जूडी बोलती कि तुम्हें थोड़ा सा मैनर्स की तरह खाना चाहिए। तभी यहाँ पे असुना बोलती कि मुझे बिल्कुल जो है यहाँ पे जो नॉवेल्स हैं उनकी तरह फीलिंग आ रही है ये नूडल्स खा के। यहीं पे जो एल्फ होती है वो जो होती है फ्रूट जो पाए है उसे भी जो है ले आती है और इनको जो है दे देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं ये सभी जो होते हैं फ्रूट को तोड़ने के लिए आ जाते हैं। यहीं पे जो लाइम होता है ये बोलता है कि ये सभी फ्रूट को तोड़ रहे हैं यहाँ पे जो वाइन है उसे जो है बनाने के लिए। तो ये वुल्फ और गोलम बहुत सारे जो यहाँ पे फ्रूट है उनको जो है तोड़ के ले आते हैं। लाइम बोलते कि तुम्हारा शुक्रिया। तभी एल्फ वहाँ पे आ जाती है और ये बोलते कि तुम लोगों ने यहाँ पे जो छोटे पेड़ हैं उनसे भी जो फ्रूट है उनको जो है तोड़ दिया, तुम जो है उन्हें बड़ा नहीं होने दे रहे। तो ये लोग बोलते कि प्लीज हमें जो है माफ कर देना। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि एक बंदा यहाँ पे आता है और एक बंदे को काट लेता है। अब जो पिगी होता है वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन यहाँ पे वैम्पायर उसे जो है काट लेता है। तभी जो लाइम होता है वो अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और यहाँ वैम्पायर को भगा देता है। लेकिन यहाँ पे जिस बंदे को वैम्पायर ने काटा था वो जो खुद ही एक वैम्पायर बनने वाला होता है। तभी लाइम उसके ऊपर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसे ठीक कर देता है। लाइम बोलता है कि जिस तरह का ये इफेक्ट था लगता है कि ये लोग जो है यहाँ पे वैम्पायर थे। तभी यहाँ पे जो जूडी होती है ये बोलती कि शायद से ये लोग जो है वैम्पायर थे। तभी यहाँ पे वुल्फ बोलती कि मुझे नहीं लगता कि ये लोग वैम्पायर थे, क्योंकि जो वैम्पायर है वो जो है दिन में नहीं आते और अभी तो सूरज कितना तेज से यहाँ पे जो है चमक रहा है। अगर वैम्पायर दिन में आने लगे तो यहाँ पे वो लोग जो है खत्म हो जाएंगे। तो जूडी बोलती कि हो सकता है कि वो लोग डियागलो हो। यहाँ पे जो डियागलो है वो जो है वैम्पायर की एक जो है प्रजाति है और डियागलो बहुत सालों में एक बार जो है पैदा होता है और वो पैदा होते ही यहाँ पे सही वैम्पायर का जो लीडर है वो जो है बन जाता है और वो वैम्पायर के साथ काफी अच्छे जो रिलेशन है उनको जो है बना लेता है और जिसके बाद वो उनको जो है पावर देता है कि वो लोग यहाँ पे जो है सनलाइट में निकल सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम के पास एक बंदा आता है और ये बोलते कि मैंने यहाँ पे देखा नॉर्थ साइड से 10,000 जो वैम्पायर है वो जो इसी तरफ आ रहे हैं। तभी यहाँ पे लाइम बोलते कि जल्दी करो और यहाँ पे उनके पास जाओ, हमें जो है उन्हें खत्म करना होगा इससे पहले कि वो जो है गांव के पास है। फिर सभी बंदे जो है लड़ाई करने जाते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक बंदा वापस आता है और ये बोलता है कि यहाँ पे अगर हम उन वैम्पायर को मारते हैं तो वो जो हमें काट लेते हैं और हमें काटने के बाद हम लोग भी वैम्पायर बन जाते हैं और साथ ही अगर हम लोग वैम्पायर को खत्म कर दे तो यहाँ पे उनका जो लीडर है वो जो है वैम्पायर को दोबारा जो है जगा देता है और आप जो है मुझे माफ कर दीजिएगा। लाइम बोलता है कि कोई बात नहीं, मुझे काफी खुशी कि तुम वैम्पायर नहीं बने और मैं आज समझ गया कि आखिरकार उनसे लड़ाई कैसे करनी है, तो तुम सभी मेरे साथ चलो, हमें जो है उन्हें रोकना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी यहाँ पे जो है पहुंच जाते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद ये लोग अपने अपने जो आर्मर है उनको पहन लेते हैं और यहाँ पे अपने फसल अटैक को कर रहे होते हैं और बहुत सारे
वैम्पायर को जो है मार रहे होते हैं। तभी वैम्पायर का जो लीडर होता है वो यहाँ पे आ जाता है, लेकिन लाइम उसके पास जाता है और स्पेल को पढ़ देता है और स्पेल खत्म होती ही यहाँ पे लाइम और वैम्पायर जो होते हैं टेलीपोर्ट हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक अलग ही जगह पे आ जाते हैं। तभी यहाँ पे वैम्पायर बोलते हैं कि मेरे जो साथी हैं वो कहाँ पे गए। तो लाइम बोलते कि तुम उनसे जो 100 किलोमीटर दूर आ चुके हो, अब मैं यहाँ पे तुम्हें जो हरा सकता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी यहाँ वैम्पायर बोलता है कि तुम मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते हो। तभी यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वैम्पायर के ऊपर यहाँ पे जो है हमला करता है। लेकिन जो वैम्पायर होता है उसे जो है ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता और हम देखते कि यहाँ पे वो जो है बच जाता है। फिर वैम्पायर एकदम से लाइम को जो है पकड़ लेता है, लेकिन लाइम एक स्पेल को पढ़ता है और अपने जो क्लोन है उसे जो है ले आता है और यहाँ से जो है भाग जाता है। वैम्पायर बोलते कि तुम बहुत ज्यादा यहाँ पे जल्दी जो मैजिक है वो जो है कर सकते हो, तुम काफी कमाल के बंदे हो। लाइम बोलते कि अभी तक मेरे पास मेरा जो ट्रम्प कार्ड है वो जो है बाकी है, लेकिन अगर मैं उसे इस्तेमाल करता हूँ तो मेरी बहुत सारी मैजिकल पावर जो है खत्म हो जाएगी। यहीं पे वैम्पायर बोलते कि तुम चाहे कुछ भी कर लो, मुझे खत्म नहीं कर सकते क्योंकि मैं यहाँ पे जिंदा नहीं, मैं पहले ही से ही मर चुका हूँ। और ये अपने हाथ पे हमला करता है और इसका हाथ नीचे गिर जाता है और ये बोलते कि देखा, तुम यहाँ पे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तभी हम देखते कि यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो होता है वैम्पायर को एक जो होता है बॉक्स में बंद कर देता है और ये बोलता है कि इस बॉक्स के अंदर नॉन लिविंग थिंग आती है और यहाँ पे ये बंदा भी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं हुई इसे जो है डालने में बॉक्स में। अब देखना है कि आखिरकार ये जो है कब तक यहाँ पे जो है सर्वाइव कर पाता है। फिर हम देखते हैं कि लाइम यहीं पे जो है बैठ जाता है और पूरे यहाँ पे 10 घंटे बीत जाते हैं, जिसके बाद ये कहता है कि फाइनली मैं जीत गया। यहाँ पे पूरे 10 घंटे बीत गए, कहा जाए तो यहाँ पे 10 साल जो है बीत चुके हैं और मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ। अब दोस्तों यहीं हम लियो को देख पाते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी जो लड़की होती है ये बोलती कि लियो, यहाँ पे जो गैलिया है वो जो है तुमसे मिलना चाहता है। तो लियो बोलता है कि वो कहाँ पे है। तो लड़की बोलती कि वो पॉइंट नंबर 7 पे है। तो लियो बोलता है कि ठीक है, जिसके बाद लियो टेलीपोर्शन मैजिक का इस्तेमाल करता है और यहाँ से जो है गायब हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो गैलियो के पास आ जाता है और ये बोलते कि सभी लोग यहाँ पे खड़े क्यों हैं। तो गैलियो बोलते कि आपसे एक मर्चेंट यहाँ पे जो है मिलने के लिए आया हुआ है। फिर लियो बोलते कि ठीक है, बताओ इंचार्ज कौन है। तभी हम देखते हैं कि वो मर्चेंट यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे आपसे मिलके खुशी हुई। असल में हम लोग आपके राज्य में जो मार्केट है वो बनाना चाहते हैं और साथ ही हम चाहते हैं कि आप हमारी राजकुमारी से शादी कर लीजिए। हमारी राजकुमारी बहुत ज़्यादा सुंदर है और मेरा नाम एक्समैन है। फिर यहाँ पे जो राजकुमारी होती हैं ये आ जाती हैं। मिस्टर एक्समैन बोलते कि हम आपके जो हब्स हैं उनका जो इस्तेमाल करना चाहते हैं। लियो बोलते हैं कि ठीक है, मैं तैयार हूँ, चलिए आप लोग मेरे साथ मेरे राज्य में चलिए, हम लोग बैठ के आगे की जो बातचीत है उसे जो है कर लेते हैं। तो मिस्टर एक्समैन कहते हैं कि ठीक है और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा ऑफर मानने के लिए। तभी यहाँ पे लियो को कुछ अजीब सा सेंस होता है और ये जो होता है एकदम से बैरियर लगा देता है और यहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर जो मॉन्स्टर होता है वो आ जाता है और यहीं पे एक ब्लास्ट होता है जिसके सही बंदे बेहोश हो जाते हैं। तभी लियो देखता है कि यहाँ पे जो मिस्टर एक्समैन है वो जो है गायब हो चुके हैं। लियो यहाँ पे गैलियो को बोलता है कि तुम प्रिंसेस और बाकी जो बंदे हैं उनका जो है देखभाल करो, मैं अभी आता हूँ। तो गैलियो कहता है कि ठीक है, मैं यहीं पे हूँ, आप जाइए। नेक्स्ट सीन में जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये बोलता है कि मुझे राजकुमारी से मिलना है। तभी यहाँ पे मेड बोलती है कि राजकुमारी अभी जो है बात ले रही है, प्लीज आप वेट कीजिए। तो लियो बोलता है कि नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो लियो होता है वो यहाँ पे राजकुमारी को लेके आ जाता है और ये बोलता है कि इस लड़की का नाम फ्लोरा है और मैं चाहता हूँ कि तुम इसे जो है चेक करो। असल में यहाँ पे मिस्टर एक्स नाम का एक बंदा इसे जो है लेके आया था, लेकिन एकदम से हमारे ऊपर हमला हुआ और ये जो है गायब हो गया। राजकुमारी बोलती कि ये नाम मैंने पहले भी सुना है। असल में ये बंदा यहाँ पे जो है नीचे रहता है और इस सभी के ऊपर नज़र रखता है और जब भी कोई राजा किसी को मारना चाहता है तो इसी से कांटेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे राजकुमारी जो होती है फ्लोरा को देखती है और ये कहती है कि इसके ऊपर जो निशान है इसका ये मतलब है कि यहाँ पे कोई नहीं जानता कि ये पैदा हुई है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे बंदों को इस तरह से छुपा के रखा जाता है। और वैसे दोस्तों मैंने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना लिया है और वो लिंक मेरे बायो में मिल जाएगी, तो जाके चेक करो और सब्सक्राइब करो। यहीं पे हम देखते हैं कि जो फ्लोरा होती है वो जाग जाती है और ये बोलती है
कि ये क्या मैं स्वर्ग में हूँ। तो यहाँ पे लियो बोलते कि तुम मरी नहीं हो, तुम अभी तक जो है जिंदा हो। तभी यहाँ पे जो फ्लोरा होती है उसके हाथ पे एक निशान सा आ जाता है। फ्लोरा बोलती कि कोई भी मेरे पास मत आना, ये जो है कर्स है, मैं यहाँ पे अपने आप ही तबाह हो जाऊंगी या तो फिर मोस्टर में यहाँ पे जो है बदल जाऊंगी। तभी जो लियो होता है वो इसके पास जाता है और मैजिक का इस्तेमाल करता है और इसके कर्स को गायब कर देता है। अब ये देख के जो फ्लोरा होती है ये बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और ये बोलती कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लियो बोलते कि ये क्या था, तो यहाँ फ्लोरा बोलती कि इससे मैं मोस्टर में तब्दील हो जाती। नेक्स्ट सीन में जो राजकुमारी होती है ये यहाँ पे लियो को बोलती है कि लियो, यहाँ पे हमारे राज्य को बहुत ज़्यादा कम समझा जा रहा है, जिसके लिए यहाँ पे तुम्हें अपनी जो करेंसी है वो बनानी होगी ताकि लोगों को तुम्हारे राज्य बारे पता चले। और ये बहुत सारी करेंसी को दिखाती है। तो लियो जो होता है यहाँ पे करेंसी को देखता है और ये कहता है कि ठीक है, मैं भी ऐसी करेंसी बना देता हूँ ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले। फिर लियो जो होता है यहाँ पे मैजिक का इस्तेमाल करता है और अपनी 2 स्पिरिट को बाहर बुलाता है और यहाँ पे बहुत सारे मटेरियल को गला के वो जो होता है सिल्वर का जो कॉइन होता है वो बना देता है। राजकुमारी बोलती कि तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, अब यहाँ पे कॉपर की भारी। जिसके बाद यहाँ पे लियो जो होता है फिर से बहुत सारे मटेरियल को जलाता है और यहाँ पे कॉपर का कॉइन भी बना देता है। राजकुमारी बोलती कि तुम्हारा ये कॉइन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे इसे जो सिल्वर से ही बनाया हो। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग सारे कॉइन को इकट्ठा कर लेते हैं और मर्चेंट के पास आ जाते हैं। यहाँ मर्चेंट पूछता है कि बताओ ये कॉइन तुम्हें कहाँ से मिले। तो यहाँ पे लड़कियाँ कहती कि असल में एक न्यू नेशन बना है जो हमारे लियो ने बनाया है और ये कॉइन वहीं के हैं। तो मर्चेंट बोलते हैं कि ठीक है, हम जो इस कॉइन को यहाँ पे सप्लाई कर देंगे मार्केट के अंदर और हम इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करेंगे क्योंकि ये कॉइन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। नेक्स्ट सीन में लियो बैठा होता है, तभी राजकुमारी आ जाती हैं और ये बोलती कि आप कुछ परेशान दिख रहे हैं। तभी लियो अपने भाई का जो खत होता है वो दिखाता है और इसका बड़ा भाई एल्बर्ट लिखता है कि तुमने मुझे अपने राज्य के अंदर तो नहीं बुलाया, लेकिन तुम्हें मेरे साथ जो समझौता करना होगा, तभी मैं यहाँ पे तुम्हें माफ़ करूँगा और तुम्हारे राज्य को बख्शूंगा। अब ये बात सुनते ही राजकुमारी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं। लियो बोलते कि हमें लड़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो राजकुमारी बोलती कि ठीक है, वैसे भी आपको इन जैसे बंदों की बात पर ध्यान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो का दूसरा भाई यहाँ पे आ जाता है और ये बोलते कि ये जगह तो बहुत ज़्यादा ही अमेजिंग है, मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि तुमने खुद का जो नेशन है वो जो है बना दिया है। फिर ये लियो को बोलते कि मैं तुम्हारे साथ यहाँ पे जो है एक बिजनेस करने आया हूँ। तभी राजकुमारी बोलते कि आप हमारे साथ हमारे जो है यहाँ पे वेटिंग रूम में चलिए। फिर नेक्स्ट सीन में ये लोग वेटिंग रूम में आ जाते हैं और यहाँ पे लियो बोलता है कि बताओ तुम यहाँ पे क्यों आए हो। जिस पे लियो का बड़ा भाई बोलता है कि मैं तुमसे जो एक रिक्वेस्ट करने आया हूँ, असल में हमारी फैमिली को परमिशन चाहिए तुम्हारे नेशन में जो मार्केट है वो बनाने की, तो प्लीज़ मुझे परमिशन दे दो। लियो बोलता है कि आपको सर झुकाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मुझे शुरू से बताइए कि आखिरकार आप क्या चाहते हो। तो इसका भाई बोलता है कि देखो तुम्हारा जो नेशन है ये बहुत ज़्यादा ही बड़ा है और ये बहुत सारे नेशनों के बीच में आता है, तो ये अच्छा खासा मार्केट का एरिया बन सकता है। इसलिए मेरी फैमिली चाहती है कि यहाँ पे हम जो है तुम्हारे साथ बिजनेस करें। और इसका फैमिली से ये मतलब है कि जहाँ पे ये शादी कर रहा है वो फैमिली चाहती है। तो लियो बोलता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। नेक्स्ट सीन में लियो का बड़ा भाई बोलता है कि ठीक है, हम जल्दी मिलेंगे। तभी राजकुमारी बोलती कि तुम्हारे इस वाले भाई में काफ़ी दिमाग है। फिर नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है अनदर वर्ल्ड के अंदर आ जाता है जहाँ पे ड्रैगन जो होता है इससे बात करने लग जाता है और ये बोलता है कि अब मैं बाहर आना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे काफ़ी टाइम हो गया मुझे जो अंदर बैठे बैठे। तो यहाँ पे लियो बोलते कि ठीक है तुम बाहर आ जाओ, लेकिन यहाँ पे तुम इंसानी फॉर्म में आना। फिर हम देखते कि यहाँ पे लियो के अंदर से जो ड्रैगन होता है वो जो होता है बाहर आ जाता है और हम देखते कि जो ड्रैगन होता है वो असल में एक लड़की के फॉर्म में आया होता है। देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है, तभी जो ड्रैगन होता है वो कहता है कि तुमने काफ़ी अच्छे से मैजिक को जो है कंट्रोल करना सीख लिया, अब हम लोग नेक्स्ट जो स्टेज है उस पर जो है मूव करेंगे। फिर लाइम बोलते कि मुझे क्या करना होगा। तो यहाँ पे ड्रैगन बोलती है कि मैं तुम्हें एक रस्सी दूंगी और इससे हम लोग रस्सी वाली जो वॉर है वो करेंगे। फिर यहीं पे जो राइम होता है वो जो होता है रोप को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो रोप को पकड़ नहीं पा रहा होता है।
लाइम बोलता है कि मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा, जिस पे ड्रैगन बोलती कि तुम्हें अपने फिजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल नहीं करना है, तुम्हें अपने मैजिकल स्ट्रेंथ का इस्तेमाल करना है। लाइम वैसा ही करता है और ये जो होता है यहाँ पे मैजिक को महसूस कर पा रहा होता है। लाइम कहता है कि मेरा और ड्रैगन का मैजिक जो है बिल्कुल समान है। तभी लाइम कहता है कि तुम्हारा मैजिक अब मुझे महसूस नहीं हो रहा, लेकिन ड्रैगन यहाँ पे कुछ नहीं बोलता। तभी लाइम जो होता है कहता है कि मुझे फोकस करना होगा, और लाइम फिर फोकस करता है और उसे मैजिक दिखाई देने लग जाता है। और लाइम बोलता है कि जो मैजिक है वो जो है असल में एयर में है। फिर यहाँ पे लाइम जो होता है अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि ये सभी मीटिंग कर रहे होते हैं। लाइम बोलते कि हमारा जो शहर है वो जो है काफी अच्छे से जो है प्रोग्रेस कर रहा है। तभी यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि हमारा शहर अब काफी अच्छे से यहाँ पे जो है बन चुका है। नॉर्थ साइड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है, अब हमें यहाँ पे जो वेस्ट साइड है उस साइड जाना है। तभी एल्फ बोलती कि यहाँ पे जो सोल्ट और जो वाटर है उसी की यहाँ पे तकलीफ हो रही है। यहाँ पे जो लाइम है उनको बार बार ये काम करना पड़ रहा है। लाइम बोलते कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। तभी यहाँ पे आयशा कहती है लेकिन फिर भी आगे चल के जब हमारे शहर की पॉपुलेशन बढ़ जाएगी तब आपको ये काम करने में दिक्कत हो जाएगी, और वैसे भी ये अच्छा नहीं लगता कि एक राजा यहाँ पे वाटर और जो सॉल्ट है उनको जो है बनाए। वैसे आप मुझे ये बताइए कि आखिरकार आप ये दोनों चीजें कहाँ से लेके आते हैं। तो लाइम बोलते कि मेरे पास एक आइटम बॉक्स है जिसमें ओशन का पानी जो है रखा हुआ है, और मैं वहीं से सोल्ट और वाटर को अलग करता हूँ। तो आयशा बोलती कितना अच्छा होता कि अगर हम लोग कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते जिसमें हमें यहाँ पे ये वाटर का इस्तेमाल करने की जरूरत ना पड़ती। तभी यहाँ पे जो राजकुमारी होती हैं ये खड़ी हो जाती हैं और ये लाइम को बोलती कि मुझे ड्रैगन से पूछना है कि यहाँ पे क्या कहीं पे पानी नहीं है। तो लाइम ड्रैगन से पूछता है, तो ड्रैगन कहती है कि यहाँ पे पानी है लेकिन वो जो है साउथ की साइड में है, लेकिन वो कहाँ पे है वो मुझे भी पता नहीं है। फिर लाइम जो होता है राजकुमारी को बोलता है कि जो पानी है वो जो है साउथ की साइड में है। तभी यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि आप ये पूछिए कि आखिरकार पानी की असली लोकेशन कहाँ पे है। तो यहाँ पे राइन बोलता है कि मैं तुम्हें बाद बताऊंगा। तो लाइम कहता है कि वो मुझे बाद बताने वाला है। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती कि ठीक है। तभी आयशा बोलती कितना अच्छा होता अगर यहाँ पे जो ओशन होता वो होता, अगर ओशन होता तो हम लोग बड़े आराम से पानी को जो अलग कर लेते। तभी राजकुमारी बोलती कि यहाँ पे पानी नहीं है, इसकी वजह ड्रैगन गॉड है, क्योंकि यहाँ पे बहुत समय पहले ड्रैगनों के बीच में वॉर हुई थी जिसकी वजह से ये जो प्रोमिस लैंड है ये जो है यहाँ पे ओशन से अलग हो गया था। आयशा कहती कि अगर यहाँ पे ओशन होता तो हमारी सारी प्रॉब्लम सोल्व हो जाती। नेक्स्ट सीन में लाइम जो होता है ड्रैगन से बात कर रहा होता है और ये बोलता है कि सभी बंदे यहाँ बोल रहे थे कि अगर यहाँ पे ओशन होता तो यहाँ पे जो है हमारी बात बन जाती। तभी यहाँ पे ड्रैगन बोलता है कि अगर यहाँ पे ओशन नहीं है तो तुम ओशन को क्रिएट क्यों नहीं कर लेते एक स्पेल की हेल्प से। तो लाइम बोलते क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलते कि हाँ बिल्कुल, तुम्हें यहाँ पे बस अपने स्पेल को जो है मॉडिफाई करना होगा और जिसके बाद तुम ये काम कर सकते हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम ने यहाँ पे जो ओशन है वो जो है बना दिया होता है। ओशन को देख के सारे जो बंदे होते हैं ये काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। आयशा बोलती क्या आपने इसे मैजिक से बनाया है। तो यहाँ पे लाइम बोलता है कि हाँ बिल्कुल। आयशा कहती क्यों ना हम लोग साथ में मिलके जो यहाँ पे स्विंग है वो करे। तो यहाँ पे राजकुमारी कहती कि बिल्कुल ये जो है काफी अच्छा आइडिया है। फिर हम देखते कि ये सभी जो होते हैं स्विमिंग करने के लिए तैयार हो जाते हैं और नेक्स्ट सीन में ये अपना अपना स्विमिंग जो कॉस्ट्यूम होता है वो पहन के आ जाते हैं। अब सभी लड़कियां यहाँ पे लाइम से पूछ रही होती कि हम कैसे लग रही हैं। अब लाइम यहाँ पे क्या कहे, वो कहते कि तुम सभी काफी अच्छी लग रही हो। नेक्स्ट सीन में लाइम बहुत ज्यादा थक जाता है और ये ड्रैगन के पास पहुंच जाता है। तभी यहाँ पे ड्रैगन बोलती क्या हुआ। लाइम बोलते कि मैं बहुत ज्यादा थक गया। ड्रैगन बोलती क्या तुमको बिल्कुल मजा नहीं आया। लाइम बोलते कि ऐसी बात नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम यहाँ पे राजकुमारी के पास पहुंचता है और ये पूछता है क्या हुआ है। तो राजकुमारी बोलती कि असल में मेरे एक कर्मचारी ने मुझे बताया कि जो इंजीनियर है उसकी जो हालत है वो बहुत ज्यादा खराब है। असल में जो इंजीनियर है वो जो मेरी मॉम का जो है घर है। तो यहाँ पे लाइम बोलता है कि अच्छा उन लोगों को जो है वाटर चाहिए है ना। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि हाँ। तो लाइम बोलते कि ठीक है मैं उनको वाटर दे दूंगा, मैं यहाँ पे वाटर को स्टोर करके उनको जो है भेज दूंगा और वो लोग वाटर का यहाँ पे जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। राजकुमारी बोलती कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे ड्रैगन बोलते कि तुमने काफी अच्छा काम किया है। तो लाइम बोलते कि असल में राजकुमारी ने हमारी बहुत ज्यादा हेल्प करी है,
स्टार्टिंग में इन्होंने ही हमें जो है कॉइन के बारे में बताया था, और साथ ही ये जो लैंड है ये जो है यहाँ पे इन्हीं की देन है, इन्हीं की वजह से आज हम लोग इतने आगे हैं। नेक्स्ट सीन में राजकुमारी कहती कि मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे पता है कि आप दयालु बनने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे इंजीनियर ने जो ऑफर है उसे जो है यहाँ पे मना कर दिया लेने से। तो लाइम बोलते कि आखिरकार उन लोगों ने पानी लेने से मना क्यों कर दिया। तो यहाँ पे राजकुमारी बोलती कि इंजीनियर कहता है कि वो अपनी प्रॉब्लम खुद ही जो है सोल्व कर सकता है। तो लाइम बोलते कि आखिरकार वो अपनी प्रॉब्लम को कैसे यहाँ पे हैंडल करेगा। तो राजकुमारी बोलती है कि वो लोग अपने जो बंदे हैं उनको अलग अलग जो नेशन है वहाँ पे जो है भेज देंगे, जिससे बंदे कम हो जाएंगे, और जिसके बाद थोड़ा बहुत वाटर यहाँ पे जो है रखे हुए हैं और वो जो है उसी को पी लेंगे। तो ड्रैगन बोलते कि तुम पानी क्यों नहीं बरसा देते। तो यहाँ पे लाइम बोलते क्या मैं ऐसा कर सकता हूँ। तो ड्रैगन बोलते कि तुम अपनी स्पेल से कुछ भी कर सकते हो, तुम यहाँ पे रेन बना दो। अगर तुम होली मैजिक का इस्तेमाल करते हो तो तुम जो है बड़े आराम से बारिश जो है करवा सकते हो। तो लाइम बोलते हैं ये तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आइडिया है, हम लोग ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में जो लाइम होता है वो जो होता है अपने भाई को यहाँ पे बुलाता है। यहाँ पे लाइम बोलते हैं कि मैं तुमसे एक सीरियस जो बात है वो करना चाहता हूँ। तो उसका भाई बोलते कि बताओ तुम क्या बातचीत करना चाहते हो। तो लाइम बोलते कि तुमने इंजीनियर के बारे में सुना ही होगा, मैं चाहता कि तुम यहाँ पे जो पानी है वो लेके जाओ इंजीनियर के अंदर, क्योंकि एक महाराज होने के नाते मैंने यहाँ पे उनको पानी ऑफर किया था, लेकिन उन लोगों ने पानी को जह लेने से मना कर दिया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे वाटर को क्रिएट करूँ, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाओ और पानी को यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूट करो। मैंने इन बैरियर के अंदर यहाँ पे जो पानी है वो जो भर दिया है, तुम इनको ले जाके वहाँ पे जो है रख सकते हो। इसका भाई बोलता है कि मैं तुम्हारी बात को समझ रहा हूँ, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। लाइम बोलता है कि तुम पैसों की चिंता मत करो, मैं यहाँ पे सब कुछ संभाल लूंगा, मेरे पास अभी काफ़ी पैसे हैं और मैं यहाँ पे लेबर को हैंडल कर लूंगा। तो इसका भाई बोलता है कि ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम यहाँ पे खड़ा होता है और तभी इसके सामने यहाँ पे जो गोलम होता है वो आ जाता है। गोलम बोलते कि मैंने बहुत सारे जो रीजन है वहाँ पे अपने जो बंदे हैं उनको जो है फैला दिया है, और मुझे पता चला है कि वो लोग यहाँ पे राजकुमारी की शादी की तैयारी करने की कोशिश कर रहे हैं। लाइम बोलते कि कोई बात नहीं, जब तक वो यहाँ पे किसी को नुकसान नहीं पहुँचाते जब तक तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो गोलम बोलता है कि ठीक है। फिर गोलम जो होता है यहाँ पे चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो लाइम होता है वो जो होता है अपनी कॉपी को सामने बुलाता है और वो जो होता है उसका हेयर स्टाइल चेंज करने की कोशिश करता है, और जिसके बाद हम देखते हैं कि वो फिर से उसके ऊपर मैजिक करता है। थोड़े बहुत चेंजेस करने के बाद यहाँ पे जो लाइम होता है वो जो होता है अपने डुप्लीकेट का नया वर्जन ले आता है, और वो जो होता है उसे आइटम बॉक्स भी दे देता है। और यहाँ पे लाइम कहते हैं कि तुम बिल्कुल ठीक से काम कर रहे हो, और इसे पानी लेके यहाँ पे इंजीनियर में भेज देता है। यहाँ पे बाहर आ चुका होता है और ये कहता है कि हमारा जो शहर है वो जो है काफ़ी ज़्यादा फल फूल रहा है। अब मैंने बाहर से जो बंदे हैं उनको जो है अलाउड कर दिया है कि वो लोग यहाँ पे आके व्यापार कर सकते हैं, और साथ ही हमारी जो करेंसी है वो भी जो है धीरे धीरे पॉपुलर हो रही है। और जो मेरा भाई है वो जो है मेरे साथ अब जो है बिजनेस कर रहा है, जिसकी वजह से उसकी जो नेशन है वो भी जो है हमारे साथ आ गई है। अब जो हमारा नेशन है वो जो है 3 राज्यों के बीच में है, जिससे हमारा नेशन ट्रेडिंग नेशन का टॉप पे आ गया है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो नेशन है वो जो है ट्रेडिंग कंपनी का जो है सेंटर बन चुका है। तभी हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो देखता है कि यहाँ पे कुछ बंदे उसके ऊपर नज़र रखे हुए हैं। लियो कहता है कि यहाँ पे इंजीनियर के जो बंदे हैं वो मेरे ऊपर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ। इंजीनियर जो है अभी सूखे से जो है पीड़ित हो रहा है, मैंने उनको ऑफ़र दिया था लेकिन वो लोगों ने मेरा जो ऑफ़र है वो ठुकरा दिया। और अभी हाल ही में मैंने अपने जो इल्यूज़न है उसे जो है यहाँ पे इंजीनियर की तरफ भेजा है, ताकि वो जाके उन सभी को जो है ध्यान से देख पाए। तभी यहाँ पे लियो देखता है कि वो बंदे यहाँ पे जो है लियो को बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे हैं। लियो बोलते कि मुझे कुछ ऐसा करना होगा कि वो लोग मेरे ऊपर से ध्यान हटा लें। तभी हम देखते कि लियो के पास यहाँ पे 2 स्लाइम जो है आ जाते हैं। लियो बोलते कि तुम्हारी जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा गंदी हो रखी है। फिर ये दोनों स्लाइम जो होते हैं यहाँ पे आपस में बॉडी को रब कर लेते हैं और बॉडी को साफ कर लेते हैं, और ये लोग बोलते कि अब हम यहाँ पे साफ हो गए ना। तो लियो बोलते कि हाँ बिल्कुल। तभी लियो जो होता है यहाँ की ज़मीन को देखता है और ये बोलता कि वैसे इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है,
यहाँ पे जो जमीन है अगर कोई इस पे कूदेगा तो गंदा ही होगा। फिर रियो यहाँ पे तय करता है कि वो यहाँ पे एक प्रॉपर जो रोड है वो बनाएगा। फिर लियो यहाँ पे सभी को जो है काम पे लगा देता है। यहीं पे जो ऑर्क होते हैं वो जो होते हैं अपने काम पे लग जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे सभी को समन कर लेता है और ये कहता है कि तुम लोग जाओ और यहाँ पे जो रोड है उसकी खुदाई को जो है स्टार्ट कर दो। फिर लियो जो होता है राइम से पूछता है कि मैं रोड को अच्छे से कैसे बना सकता हूँ। तो यहाँ पे राइम बोलता है कि देखो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे जो इसकी ऊपरी परत है उसे जो है तोड़ना होगा। जैसे तुम इसकी ऊपरी परत को तोड़ दोगे यहाँ पे जो ईंटों वाली जो परत है वो आ जाएगी, तो तुम्हें उसको भी जो है तोड़ना होगा। और उसे तोड़ने के बाद तुम्हें यहाँ पे जो मिट्टी है उसका जो है इस्तेमाल करना होगा और उसे जो है यहाँ पे पिघलाना होगा। और जैसे ही तुम उसे गर्म कर दोगे जिसके बाद यहाँ पे जो हीट है उसकी हेल्प से यहाँ पे तुम जो है पूरा जो रोड है उसको जो है बना दोगे, जिसे तुम यहाँ पे फोर्सिस जो सोइल है वो जो है कह सकते हो। तो लियो कहता है कि चलो मैं इसे यहाँ पे मैजिक से बना दूंगा। फिर लियो जो होता है गड्ढे को देखता है और ये कहता है कि ये ठीक लग रहा है, कम से कम ये 1 मीटर जितना लंबा तो होगा ही। फिर लियो बोलते कि मुझे रोड को काफी अच्छे से बनाना होगा, हो सकता है कि यहाँ पे कोई और नेशन के जो महाराज है वो भी जो है आ जाएं। फिर हम देखते कि ये लोग यहाँ पे जो मिट्टी होते हैं उसे जो है भरने लग जाते हैं और यहाँ पे ये लोग पूरी जो जगह है उसे जो है इस मिट्टी से भर देते हैं। फिर लियो जो होता है यहाँ पे जो फायर वाले मॉन्स्टर होते हैं उनको जो है समन कर लेता है और ये सभी जो होते हैं मिट्टी को गर्म कर लेते हैं और जिसके बाद यहाँ पे जो फाइनली रोड होता है वो जो है तैयार हो जाता है। लियो बोलता है कि अब हमारा रोड बहुत अच्छा हो गया है, लेकिन मुझे लगता है कि हमें अपने सिटी से बाहर भी जो रोड है उसे जो है ठीक करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे काफी बंदों को आने में जो है बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए मैंने यहाँ पे अब डिसाइड किया है कि मैं बाहर वाले जो रोड है उनको भी जो है ठीक करूंगा। फिर लियो यहाँ पे राइन को बोलता है कि बहुत समय पहले मैं एक विलेज के अंदर गया था। जैसे ही मैं विलेज के अंदर गया वहाँ पे एक मर्चेंट हमेशा की तरह अपना जो ऑर्डर है वो लेके आ रहा था, लेकिन यहाँ पे मर्चेंट जैसे ही इस जगह से पास हुआ एकदम से मिट्टी का जो रोड है वो जो है टूट गया। मर्चेंट का एक पहिया यहाँ पे जो अंदर धंस गया। उस समय मर्चेंट बहुत ज्यादा परेशान हो गया और वो कहने लगा कि आखिरकार मुझे क्या करना चाहिए। उसे पूरा आधा घंटा लगा, लेकिन तभी वहाँ के जो लोग हैं वो आ गए और उन लोगों ने मर्चेंट की हेल्प करी और मर्चेंट का जो टायर है उसे जो है निकाल दिया। लेकिन मैं सोच रहा था कि अगर उस समय वो लोग ना होते तो यहाँ पे मर्चेंट का क्या होता। यहाँ पे मर्चेंट का बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाता और जो बंदे हैं उनको सामान भी नहीं मिलता। इसलिए मैंने तय किया है कि मैं यहाँ पे अपना पूरा जो नेशन है उसके सारे जो रोड है उनको जो है ठीक करूँगा और स्पेशली वो रोड जो यहाँ पे हमारा जो सिटी है उससे जो है कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा ही जरूरी है। यहीं पे हम देखते कि लियो के जो वर्कर होते हैं वो बहुत तेजी से यहाँ पे रोड को बना रहे होते हैं। लियो बोलते कि ये काम तो काफी अच्छे से हो रहा है, हमारा जो रोड है वो जो बहुत अच्छे से इम्प्रूव हो रहा है। तभी लियो के पास जो स्लाइम होते हैं वो जो लंच लेके आ जाते हैं। लियो बोलते कि मैं लंच बाद में करूंगा और ये जो रोड को चेक करने लग जाता है और ये बोलता है कि ये जो रोड है ये जो इतना भी अच्छा नहीं लग रहा, मुझे यहाँ पे कुछ ना कुछ करना चाहिए। जिसके बाद लियो जो होता है यहाँ पे दोबारा फायर वाले बंदों को बोलता है और यहाँ पे जो रोड है उसकी जो हीटिंग पॉइंट है उसे जो है बढ़ा देता है और ये बोलता है कि अब ये रोड बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। और साथ ही जो लियो होता है वो जो होता है पानी को भी गिरा देता है और ये बोलता है कि अब ये रोड काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और ये रोड का काफी ज्यादा स्मूथ भी हो गया है। फिर हम देखते कि इसी तरह शाम हो जाती है। लियो बोलते कि तुम लोगों ने काफी अच्छा रोड बनाया। तो यहाँ पे बंदे बोलते कि अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ, हम लोग अभी भी और भी काम कर सकते हैं और कल हम लोग इसे और भी ज्यादा बेटर बनाने वाले हैं। फिर हम नेक्स्ट सीन में लियो को देखते हैं जो यहाँ पे एक रस्सी को बांध देता है। तो यहाँ पे ड्रैगन पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो लियो बोलते कि मैं यहाँ पे सोने वाला हूँ। ड्रैगन बोलते कि आखिरकार तुम्हें क्या कह रहे हो। लियो बोलते कि मैंने ये जो प्लास्टिक है ये जो तुम्हारे जो रस्सी वाला मैच था उससे जो है सीखी है। अगर मैं इसे ठीक से कर पाया तो यहाँ पे सोते वक्त भी मैं जो है मैजिक को कास्ट कर सकता हूँ। फिर लियो कहता कि अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा मैजिक हुआ तो यहाँ पे तुम जो है मैजिक को कास्ट नहीं कर पाओगे। मैजिक की बदले तुम्हें यहाँ पे फिजिकल जो स्ट्रेंथ है वो जो है मिल जाएगी, इसलिए मुझे ये ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है। फिर लियो जो होता है यहाँ पे सोने में कामयाब हो जाता है। तभी ड्रैगन बोलता है क्या तुम्हें कुछ अलग लग रहा है। लियो बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे यहाँ पे कुछ अजीब तो महसूस हो रहा है। ड्रैगन बोलते कि तुमने काफी अच्छा काम किया, तुमने यहाँ पे जो डिफरेंस है उसे जो है पहचान लिया। असल में ये जो डिफरेंस है ये जो है तुम्हारे प्लास्टिक की वजह से आया है।
हम लोग जो भी काम करते हैं वो जो हमें लोगों से डिफरेंट बना देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे अपने मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है और वो कहते हैं कि यहाँ पे तीनों नेशन के जो बंदे हैं वो जो है मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं। तभी ड्रैगन बोलते हैं कि तुम्हें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है। उनको ये पता नहीं है कि तुमने यहाँ पे जो है ये पता लगा लिया कि वो लोग यहाँ पे हैं। वैसे क्या तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे बहुत सारे जो सोल्जर है उनसे जो है फाइटिंग करने के लिए तैयार हो, क्योंकि उन सभी के पास कम से कम 10 मिलियन सोल्जर तो होंगे ही। लियो कहता है कि फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे तीनों नेशन मेरे ऊपर नजर रखे हुए हैं और मेरे पास इतनी बड़ी सेना भी नहीं है कि मैं उनसे फाइटिंग कर सकूं। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि लियो यहाँ पे राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और ये बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि हमारे जो बाकी के नेशन हैं उनके पास कितने सारे सैनिक हैं और कितने सारे मोबाइल सैनिक हैं। फिर यहाँ पे प्रिंसेस कहती है कि इन सभी के पास 20-20 हजार मोबिलाइजेशन सैनिक है और यहाँ पे एक्स्ट्रा सैनिक 50-50 हजार हैं। अगर इन लोगों ने यहाँ पे हमसे जो है फाइटिंग करी तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल भी जो है जीत नहीं सकते हैं। लियो बोलते कि सिर्फ हमारे पास 5000 सैनिक है, आखिरकार हम लोग क्या कर सकते हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी यहाँ पे जो ड्रैगन होता है ये बोलता है क्यों ना उन सभी के लिए तुम यहाँ पे जो आर्मर है वो बना दो। तो लियो बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, यहाँ पे हम लोग उनके लिए जो आर्मर है वो नहीं बना सकते। फिलहाल के लिए मुझे लगता है कि हमें जो लड़ाई है उसे जो है अवॉइड करना चाहिए। तो यहाँ प्रिंसेस कहती कि तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पे जो लो है वो बना दूंगी जिससे हमारी जल्दी लड़ाई ना हो। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो यहाँ पे जो है खड़ा होता है और ये सोच रहा होता है कि आखिरकार मैं उन तीनों नेशन के साथ क्या कर सकता हूँ। तभी लियो जो होता है अपने मैजिकल पावर को फिर से बढ़ाता है और तभी इसे कुछ जो है एहसास होता है। नेक्स्ट सीन में लियो जो होता है एकदम से रोड वाली जगह पे पहुंच जाता है और ये जो होता है यहाँ पे रोड को जो है खोदने लग जाता है और लियो जैसे ही नीचे पहुंचता है इसे यहाँ पे हाय जो मिथ्रिल होता है वो जो है दिखाई देता है। लियो बोलते कि फाइनली ये जो हमें मिल गया। लियो बोलते कि मेरे मैजिकल पावर की वजह से मुझे यहाँ पे इनके बारे में पता चल गया था। अब हम लोग इन सभी को इकट्ठा करके यहाँ पे अपने जो सोल्जर हैं उनके लिए यहाँ पे जो सूट है उसे जो है बना सकते हैं और बैटलफील्ड में उतर सकते हैं। फिर लियो जो होता है बाहर आ जाता है। तभी राजकुमारी पूछती कि मास्टर हम लोग क्या करने वाले हैं। लियो बोलता कि हमें सारे के सारे जो मित्रिल हैं उनको जो है बाहर निकालना होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे इसका इस्तेमाल करके बहुत अच्छे जो कवच है उनको जो है बना सकते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में लियो कहता कि हम लोगों ने बाहर से लोगों को हायर किया और यहाँ पे बड़े पैमाने पे जो मित्रिल है उसे जो है निकालने लगे। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते कि लियो की टीम बहुत सारा जो मित्रिल है उसे जो है बाहर निकाल लेती है। तभी यहाँ पे जो एल्फ होती है ये बोलती कि इससे हम 100 नहीं हम लोग इससे 10,000 यहाँ पे जो आर्मर है वो जो है बना सकते हैं और सभी जो कैनाइट है उनमें जो है बांट सकते हैं। लियो बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, ये जो है सभी कैनाइट के लिए काफी है। आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, मैं यहाँ पे सभी कैनाइट के लिए यहाँ पे जो आर्मर है वो बनाऊंगा। एल्फ बोलती कि ये तो पार्टी टाइम है, हमें जो है पार्टी करनी चाहिए। तो लियो बोलते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पहले हम लोग यहाँ पे एक एक मित्रिल के लिए मोहताज थे, लेकिन हमें यहाँ पे बहुत सारा जो मित्रिल है वो जो है मिल गया। बस दिक्कत की बात यह कि हमें रोड का काम यहाँ पे जो है बंद करना पड़ा और उसे जो है तोड़ना पड़ा दोबारा से। तभी जो एल्फ होती है ये बोलती कितना अच्छा होता कि हम लोग आपकी और भी ज्यादा हेल्प कर पाते। तभी जो लियो होता है ये बोलता है कि वैसे जो एल्फ है वो जो है मैजिक को यहाँ पे जो है कास्ट कर सकती है ना। एल्फ बोलती कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों ने आपके साथ जो फैमिली कॉन्टैक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे जो मैजिक है उसे जो है कास्ट कर सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। हम सभी के पास यहाँ पे अलग अलग जो पावर है वो जो है अवेकन हो चुकी है। तभी लियो बोलते कि अगर मुझे यहाँ पे इन सभी को मैजिक सिखाना है तो मुझे यहाँ पे जो जेम्स है उसकी जो है जरूरत पड़ेगी, लेकिन मेरे पास अभी जो सिर्फ एक ही अंगूठी है जिसके अंदर जेम्स है। तभी यहाँ पे एल्फ बोलती कि वैसे कितना अच्छा होता कि अगर हम लोग इसका भी यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर पाते। लियो बोलते कि ये तो काफी मुश्किल है। तभी लियो के हाथ में यहाँ पे जो होता है एक स्टोर बॉक्स होता है। लियो बोलते कि इसके अंदर मैंने बहुत सारे जो स्पेल हैं उनको जो है स्टोर कर रखा है और बहुत सारे स्पेल के मंत्र को भी स्टोर कर रखा है। अगर मैं इस तरह की चीज यहाँ बना पाऊँ तो यहाँ पे हो सकता है कि काम बन सके। मुझे बिल्कुल वैसा ही स्टोरेज डिवाइस बनाना होगा जैसा मैंने यहाँ पे जब नीचे गया था तब देखा था, और वहाँ पे जो है बहुत सारे मंत्र भी लिखे हुए थे जैसा राइमोन ने मुझे बताया था। जिसके बाद हम देखते कि जो लियो होता है वो जो होता है हाई मिथ्रिल को यहाँ पे जो है सड़क पे रख देता है और सबसे पहले वो यहाँ पे जो परत होता है उसे जो है तोड़ देता है। फिर उसके ऊपर मिथ्रिल की परत देता है, फिर दोबारा से कंक्रीट की जो परत होता है वो देता है। और जिसके बाद हम देखते कि एल्फ को बोलते कि तुम जाओ और उसके ऊपर खड़ी हो जाओ।
एल्फ जो होती है इसके ऊपर खड़ी हो जाती है। लियो बोलते हैं क्या तुमको कुछ महसूस हो रहा है? तभी जो एल्फ होती है वो जो होती है एकदम से चमकने लग जाती है और ये बोलती कि मेरी बॉडी के अंदर यहाँ पे गरम गरम कुछ लग रहा है। तो यहाँ पे एल्फ जो होती है मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही होती है। फिर लियो जो होता है एल्फ को समझाता है कि असल में मैंने यहाँ पे सिंपल जो रोड है उसे तोड़ के इस रोड को हाई मिथ्रिल की हेल्प से यहाँ पे एक स्टोरेज डिवाइस बना दिया है। अब जो कोई भी मैजिक सीखना चाहता है वो जो इसके ऊपर खड़ा होगा और यहाँ पे जो सारे स्पेल है उनको जो याद कर पाएगा। तो एल्फ बोलते कि इस तरह तो हमारी जो सिटी है वो जो एक मैजिकल सिटी बन जाएगी। तो लियो बोलते कि ये काफ़ी अच्छा नाम है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लियो के सारे जो बंदे होते हैं वो जो होते हैं इस रोड के ऊपर खड़े होते हैं और थोड़ी देर बाद सभी बंदों के अंदर जो मैजिकल पावर होती है वो जो होती है चली जाती है और सभी बंदे यहाँ पे सारे स्पेल को याद कर लेते हैं और ये लोग जो होते हैं लियो के ऊपर हमला करते हैं, लेकिन लियो अपने बैरियर से यहाँ पे जो बच जाता है। फिर लियो बोलते कि ये स्टोरेज डिवाइस काफी अच्छे से काम कर रहा है, अब मैं चाहता हूँ कि तुम भी जाओ और उसके ऊपर खड़ी हो जाओ क्योंकि मैंने एक नया मंत्र बनाया है और मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जो है यहाँ पे लर्न करो। जिसके बाद हम देखते कि जो लियो होता है वो जो होता है यहाँ पे रेडी हो जाता है और यहीं पे एल्फ भी जो होती है रेडी होती है। एल्फ बोलती कि मैं तैयार हूँ, मुझे क्या करना है? तो लियो बोलते कि तुम्हें यहाँ पे जो स्पेल टेलीफोन है उसका जो है इस्तेमाल करना है। एल्फ बोलती कि मैंने आज से पहले इसका जो है कभी इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये जैसे टेलीफोन बोलती है यहाँ पे हम देखते कि इसकी जो बॉडी होती है वो जो है ग्लो करने लग जाती है। यहाँ पे ये बोलती कि आखिरकार मुझे इसका इस्तेमाल कैसे करना है। लियो बोलते कि तुम इससे दूर बंदों से जो है बात कर सकती हो, बस तुम्हें उस बंदे के बारे में सोचना है और तुम्हें उससे क्या कहना है। यहाँ पे तुम्हारी जो थॉट है वो जो उस बंदे तक पहुँच जाएगी और ये बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे तुम यहाँ पे जो उससे नॉर्मल जो वॉइस कॉल है वो कर रही हो। और तुम इसका इस्तेमाल इसलिए कर पा रही हो क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे और मेरे जो फैमिली और जो कॉन्टैक्ट है वो जो है यहाँ पे मैंने बना रखे हैं, इसलिए हम लोग इसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं। लियो बोलते कि तुम पहली बार इसको इस्तेमाल कर रही हो तो हो सकता है कि तुम्हें थोड़ा टाइम लगे, लेकिन आराम से तुम इसका इस्तेमाल कर सकती हो। फिर हम देखते कि जो एल्फ होती है वो जो होती है यहाँ पे एक स्मार्टफोन को समन कर लेती है। वो अपने एक दोस्त से बात करती है, तब इसकी दोस्त बोलती कि तुम कहाँ पे हो? मुझे यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी जो वॉइस है वो जो है सुनाई दे रही है। जिस पे एल्फ बोलती है कि मैं यहाँ पे एक नया स्पेल का जो है इस्तेमाल कर रही हूँ। अब ये सुनते ही इसकी जो दोस्त होती है वो जो है चिल्लाने लग जाती है। तो यहाँ पे एल्फ बोलती कि असल में ये जो स्पेल है ये जो है मुझे लियो सर ने अभी भी जो है सिखाया है, इससे हम लोग दूर के जो बंदे हैं उनसे जो है बातचीत कर सकते हैं। तो ये जो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि जब दुश्मन आएंगे तब हम लोग यहाँ पे इससे जो है एक दूसरे से बात कर सकते हैं और यहाँ पे अपने जो थॉट है उससे जो है शेयर कर सकते हैं। तो इसकी दोस्त बोलती कि ये तो काफ़ी अच्छा है, मुझे भी ये सीखना है। तो यहाँ स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फ्लोरा होती है वो मैजिक का इस्तेमाल कर पा रही होती है। फ्लोरा को ये करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा होता है। तभी यहाँ पे जो लाइम होता है ये बोलता है कि फ्लोरा ने मेरे साथ जो है कॉन्टैक्ट बनाया है, वो भी जो एक फैमिलियर कॉन्टैक्ट, और साथ ही फ्लोरा मेरी जो है होने वाली पत्नी भी है। तभी यहाँ पे लाइम बोलते कि तुम्हें मैजिक का इस्तेमाल करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? तो यहाँ फ्लोरा बोलती कि नहीं। फिर यहाँ पे फ्लोरा बोलती कि यहाँ पे सभी लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लाइम बोलते कि हाँ, यहाँ पे मैंने मिथ्रिल की जो एक पूरी सड़क बना दी है जिससे यहाँ पे सभी लोग बेसिक जो स्पेल है उसका जो इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे लाइट स्पेल, वाटर स्पेल और यहाँ पे विंड स्पेल। और साथ ही जो लोग पहले से ही मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं उनकी जो मैजिकल पावर है वो भी जो है बढ़ जाएगी। इससे यहाँ पे जब भी हमारे ऊपर वार होगा तब यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे सोल्जर होंगे लड़ाई करने के लिए। फ्लोरा बोलती कि आपको नहीं लगता कि यहाँ पे कॉमन चीज़ों में मैजिक का इस्तेमाल करके मैजिक को जो है बेस्ट किया जा रहा है? तो लाइम बोलते कि नहीं, मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता, और वैसे भी ये सिर्फ बेसिक स्पेल हैं। इन स्पेल का इस्तेमाल करके जो बंदे हैं वो जो अपनी ज़िंदगी को अच्छे तरीके से जी सकते हैं और साथ ही यहाँ पे उनके पास जो है काफ़ी सारा टाइम बचेगा और उस टाइम में वो लोग बाकी जो चीज़ें हैं उनके बारे में जो है सोच सकते हैं। तो ये फ्लोरा अपने मन में कहते हैं कि मेरी जो कंट्री है वहाँ पे जो नॉवेल्स है वो जो है कॉमनर के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, लेकिन मैं यहाँ पे कब से कंट्री को ढूंढ रही थी जो यहाँ पे मेरे लिए सुटेबल हो और फाइनली मुझे वो नेशन मिल गया। फ्लोरा बोलती कि आपका नेशन तो बहुत ज़्यादा कमाल का है। लाइम बोलते कि यहाँ पे जो एल्फ है वो कहती कि हमारा नेशन जो एक मैजिकल नेशन बन सकता है जहाँ पे सब कुछ जो है मैजिक से होगा। तो फ्लोरा बोलती कि सुनने में तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। तभी यहाँ पे लाइम के पास जो होता है एक मैसेज आता है। तो लाइम जो होता है अपने फ़ोन वाला जो स्पेल है उसे जो एक्टिवेट कर लेता है और वो जो है फ़ोन को उठाता है।
तो यहाँ पे उसका बंदा बोलता है कि मास्टर आपसे जो है कोई मिलने आया है, वो जो है ड्रैगन कैपिटल से आए हैं। तो ये फ्लोरा बोलती है कि ड्रैगन कैपिटल। तो यहाँ पे लाइम बोलते हैं क्या उनके बारे में तुम जानती हो? तो फ्लोरा कहती कि हाँ, उनके जो कैनाइट हैं वो जो है ड्रैगन के ऊपर बैठते हैं और उनके जो ड्रैगन है वो जो है कुत्तों की तरह यहाँ वफादार हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और साथ ही उनके जो ड्रैगन है वो जो है बहुत ज़्यादा स्किल्ड हैं। तो यहाँ पे लाइम कहता है कि मैं समझ गया, फिर तो उनसे मिलना ही चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में लाइम जो होता है अपने टेलीपोर्शन स्पेल का इस्तेमाल करता है और वहाँ पे पहुँच जाता है। लेकिन लाइम को देखते ही यहाँ पे जो ड्रैगन होते हैं वो जो है भागना स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे कैनाइट बोलते कि हमें माफ कीजिएगा राजकुमारी, लेकिन पता नहीं आखिरकार जो ड्रैगन है वो जो इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रहे हैं। तभी लाइम जो होता है यहाँ पे रेनहार्ड से पूछता है कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। रेनहार्ड बोलते कि यहाँ पे उन्होंने जो है मेरी प्रेजेंस को जो है महसूस कर लिया है, इसलिए यहाँ पे वो जो है डर रहे हैं। लाइम बोलता है लेकिन देखने में ये जो है बिल्कुल तुम्हारी तरह ही लग रहे हैं। तो यहाँ पे रेनहार्ड गुस्सा हो जाता है और ये बोलता है कि तुम इन छिपकली के बच्चों को मुझसे कंपेयर कर रहे हो। देखो भले ही ये जो है बाहर से दिखने में मेरी तरह होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ पे उतना ही अंतर है जितना यहाँ पे एक इंसान और एक स्टार फिश में है। तो लाइम बोलते कि मुझे माफ करना, मैंने इनका बाहरी रूप देख के यहाँ पे जो इसके बारे में जज कर लिया। तभी राजकुमारी बोलती कि मुझे माफ करना, मैंने अभी अपने बारे में बताया नहीं, मेरा नाम जो आयशा है और मैं 19th प्रिंसेस हूँ और आप जरूर लाइम होंगे इस मॉन्स्टर लैंड के जो है महाराज। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि हाँ, मैं इसी मॉन्स्टर लैंड का जो हूँ महाराज हूँ। तभी यहाँ पे आयशा बोलती कि मैं आपको एक डुअल के लिए चैलेंज करती हूँ। तो लाइम बोलते कि आखिरकार मैं आपसे डुअल क्यों करूँ? तो यहाँ पे आयशा बोलती कि देखिए, ज्यादातर जो लड़का लड़की होते हैं वो जो अपना परिचय यहाँ पे जो है बैठ के मीठी बातचीत करने में जो है देते हैं, और ये सबसे अच्छा तरीका है कि यहाँ पे दो बंदे बैठे और ड्रिंक करें और यहाँ बातचीत करें। लेकिन मैं और आप यहाँ पे जो है बहुत ज्यादा ही अलग अलग हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप यहाँ पे जो है मेरे साथ जो है डुअल करें, क्योंकि आप जो है बच्चे हैं और मैं आपसे बहुत ज़्यादा बड़ी हूँ, इसलिए हम लोग साथ में मिलकर बातचीत नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमें कोई और मेथड अपनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि जो सेकंड मेथड है वो जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि ठीक है। तो आयशा बोलती कि ठीक है, अगर आप जीतते तो हमारी जो अलायंस है वो जो है फॉर्म होगी, वरना यहाँ पे हमारी अलायंस फॉर्म नहीं होगी। लाइम बोलते कि मेरे आसपास में 3 कंट्रियां हैं, लेकिन मैंने एक भी कंट्री से अभी तक जो अलायंस है वो जो है फॉर्म नहीं करी है, इसलिए मुझे यहाँ पे किसी और कंट्री के साथ अलायंस फॉर्म करनी होगी। इसलिए मुझे यहाँ पे ड्रैगन किंगडम के साथ फाइटिंग करनी होगी, क्योंकि ये मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मौका है। आयशा बोलती कि चलिए फाइटिंग को स्टार्ट करते हैं। यहीं पे जो लाइम होता है वो जो होता है यहाँ पे बैरियर को लगा लेता है। तो आयशा बोलती कि अच्छा, आपको लगता है कि मैं आपके ऊपर फिजिकल अटैक करूंगी, है ना? फिर आयशा जो होती है तलवार को ले आती है। तभी लाइम जो होता है अपने आसपास में बहुत सारा जो धुंध होता है उनको जो है लगा देता है, और यहाँ पे हम देखते कि आयशा हमला करती है, लेकिन लाइम उसे जो है पकड़ लेता है। आयशा कहती कि मेरी इतनी स्पीड है, लेकिन फिर भी आप मुझे कैसे पकड़ ले रहे हो? तो लाइम बोलते कि ये जो है मेरा फोग मैजिक है, यहाँ पे मैंने चारों तरफ जो फोग है वो जो है फैला दिया है, जिससे मुझे यहाँ पता चल जाता है कि आखिरकार तुम कब आने वाली हो। वैसे तो तुम्हारी स्पीड बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे तेज है, जिससे यहाँ पे देखना नामुमकिन है, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पे तुम्हारी स्पीड को देख पा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जब भी तुम मेरे ऊपर वार हो वहाँ का जो फॉग होता है वो हट जाता है और मैं समझ जाता हूँ कि तुम वहीं पे आने वाली हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे जो डिटेक्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आयशा कहती कि तुम सही में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, चलो हम लोग शांति से अब जो है बातचीत कर सकते हैं। तो लाइम कहता है कि ठीक है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये जो होते हैं डायरेक्ट महल पे जो है पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ पे आयशा जो होती है चौंक जाती है और ये बोलती कि आखिरकार हम लोग एकदम से यहाँ पे कैसे आ गए, क्या तुमने इल्यूजन मैजिक का इस्तेमाल किया है? तो लाइम बोलते कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे टेलीपोर्शन स्पेल का जो इस्तेमाल किया है, जिससे हम लोग टेलीपोर्ट हो गए हैं। नेक्स्ट में लाइम कहता है कि आप यहाँ पे जो अलायंस है उसके बारे में डिस्कस करना चाहती हैं ना? लाइम कहता है कि जब फ्लोरा मेरे पास आई थी तो मुझे यहाँ पे ऑफर में फ्लोरा मिली थी और उससे मुझे शादी करनी थी। तो देखते हैं कि आखिरकार ये क्या ऑफर करती है। तो यहाँ पे आयशा कहते कि हम आपको अपनी जो मिलिट्री पावर है वो देंगे, बदले में आप भी हमें यहाँ पे सामान देंगे। तो यहाँ पे लाइम कहता है कि ठीक है, मैं तैयार हूँ। फिर यहीं पे जो आयशा होती है ये बोलती कि आप ड्रैगन के जो है महाराज है ना? तभी यहाँ पे लाइम बोलते कि ड्रैगन से महाराज से तुम्हारा क्या मतलब है? क्या आपके और यहाँ पे जो रेनहार्ड है उसके बीच में कुछ हुआ है? तो यहाँ पे आयशा बोलती कि उन्होंने हमारा जो नेशन है उसे जो डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो लाइम बोलते कि मैं समझ गया, वो 3 ड्रैगन की जो वॉर हुई थी उसमें जो इनका नेशन डिस्ट्रॉय हुआ होगा। यहाँ पे आयशा बोलती कि मुझे पूरा यकीन है कि आपके पास भी रेनहार्ड जितनी पावर है, क्योंकि यहाँ पे मेरे जो ड्रैगन है वो जो है आपको देखते ही डर गए थे।
तभी मैं समझ गई थी कि आपके पास भी यहाँ पे ड्रैगन जो महाराज है उसकी जो है पावर है। फिर ये लोग अपने ऑफर को यहाँ पे जो है मान लेते हैं और जिसके बाद हम देखते कि यहाँ पे आयशा बोलती कि वैसे आपकी जो कंट्री है उसका जो नाम है वो क्या है। तो यहाँ पे लाइम कहता है कि आखिरकार मैं अपने नेशन का नाम क्या रख सकता हूँ। तभी हम देखते कि जो रेनहार्ट होता है वो बाहर आ जाता है और ये बोलते कि मेरे नेशन का नाम होगा लाइम रेनहार्ट ड्रैगन। तभी यहाँ पे जो आयशा होती है वो जो होती है रेनहार्ट को देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। फिर हम देखते कि नेक्स्ट सीन में लाइम कहता है कि यहाँ पे रेनहार्ट को देखने के बाद आयशा ने कुछ भी नहीं बोला। आखिरकार ये बोल कह सकती है ये ड्रैगन इतना खतरनाक जो है। फिर लाइम बोलते कि आज के लिए काफ़ी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे आयशा बाहर आती है। तभी ये देखते कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा रोशनी है। तो यहाँ पे आयशा कहती कि आखिरकार इतनी सारी रोशनी यहाँ पे कैसे आ गई। लाइम बोलते कि ये लोग मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे एक एशियंट जो डिवाइस है उसे जो है बनाया था। आयशा जो होती है ये सब देख के बहुत ज़्यादा शौक में आ जाती है। तभी आयशा देखती कि एक एल्फ यहाँ पे जो होती है स्पेल कास्ट कर रही होती है और वाटर को प्रोड्यूस कर रही होती है। नेक्स्ट सीन में आयशा बाहर आती है और ये कहती कि आपकी सिटी रात को जो है बहुत ज़्यादा ही कमाल की लगती है। आखिरकार वो कौन सा डिवाइस है जिससे यहाँ पे सभी के पास मैजिकल पावर आ गई। तो लाइम बोलते कि मैंने यहाँ पे हाई जो मिथ्रिल है उसका जो इस्तेमाल किया और यहाँ पे उसे जो है रोड के अंदर बिछा दिया जिससे यहाँ पे सभी बंदों के पास मैजिकल पावर आ गई। आयशा बोलती कि अगर यहाँ पे इतने सारे लोग मैजिकल पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं इसका मतलब आपके पास बहुत सारे जो मैजिकल क्रिस्टल हैं वो भी होंगे। लाइम कहते कि मैजिकल क्रिस्टल। तो यहाँ पे आयशा कहती कि आपको उसके बारे में नहीं पता। तो लाइम कहते कि नहीं। आयशा कहती कि ठीक है मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ। असल में मैजिकल क्रिस्टल जो होते हैं यहाँ पे उस मैजिक से बनते हैं जो आप वेस्ट करते हो। जब भी आप मैजिक का इस्तेमाल करते हो वो जो है यहाँ पे थोड़ा सा वेस्ट हो जाता है जैसे कि पॉपी, उसी की तरह ये जो है बनता है। तभी यहाँ पे लाइम कहता है कि इस तरह का शब्द यहाँ पे एक प्रिंसेस के मुंह से सुनना बहुत ज़्यादा ही अजीब है। प्रिंसेस कहती कि यहाँ पे जब तुमने मोमबत्ती को देखा होगा, जब मोमबत्ती जलती है तो उसका जो मोम है वो जो है नीचे गिरता है और इसी तरह जब तुम मैजिक का इस्तेमाल करते हो तुम्हारा कुछ मैजिकल पावर जो है एयर में यहाँ पे जो है चला जाता है और जिससे वो जो मैजिकल स्टोन है वो बनते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो यहाँ पे तुम्हारे अंदर से बहुत सारा मैजिकल डस्ट गिरता है और उससे एक स्टोन बनता है। तभी यहाँ पे लाइम जो होता है मैजिकल पावर का इस्तेमाल करके दिखाता है। तो यहाँ पे आयशा कहती है कि आपका जो मैजिकल पावर है वो जो है बिल्कुल वेस्ट नहीं हो रहा। तो लाइम बोलते कि असल में मैंने यहाँ पे मैजिक पावर का इस्तेमाल किया है और मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करी है जिससे यहाँ पे मेरा मैजिकल पावर ज़्यादा वेस्ट नहीं होता और मैं यहाँ पे 100% मैजिक का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद आयशा शौक में आ जाती है और ये बोलती कि आखिरकार एक इंसान 100% मैजिक का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। तो यहाँ पे लाइम बोलते कि मैंने बहुत ज़्यादा ही प्रैक्टिस करी है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे जो लाइम होता है वो अकेले चल रहा होता है क्योंकि इसने प्रिंसेस को यहाँ पे महल में छोड़ दिया होता है। फिर लाइम कहता है कि राइन क्या मैं सही में यहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग हूँ। तो राइन बोलता है कि हाँ तुम बहुत ज़्यादा ही अलग हो। फिर लाइम जो होता है ड्रैगन से पूछता है कि वैसे वो मैजिकल पावर बेस्ट करने वाली बात क्या थी। तो यहाँ पे राइन कहता है कि रुको मैं बताता हूँ। जिसके बाद ये जो होता है यहाँ पे मैजिक को एक्टिवेट कर देता है और हम देखते कि लाइम पूरी मैजिकल पावर को देख पा रहा होता है जो यहाँ पे वेस्ट हो रही है। फिर लाइम जो होता है अपने मैजिकल पावर का यहाँ पे इस्तेमाल करता है और वो देखते कि सबसे ज़्यादा मैजिकल पावर कहाँ पे वेस्ट हो रही है। फिर वो वहाँ पहुँचता है और उसके बाद चलते कि यहाँ पे एक मैजिकल स्टोन बन चुका है। फिर लाइम कहता है कि यहाँ पे तो बहुत सारे मैजिकल स्टोन है। तो यहाँ पे राइन बोलता है कि हाँ लेकिन ध्यान रखना अगर तुमने इसके प्रोसेस को किसी को बताया तो यहाँ पे हो सकता है कि ये जो पत्थर है इसके अंदर की मैजिकल पावर खत्म हो जाए और एक सिंपल पत्थर रह जाए। तो राइन बोलते कि ठीक है मैं समझ गया, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि लाइम ने अपने जो भाई है उसको बुलाया होता है। लाइम का भाई कहता है कि किंग लाइम आपने जो है मुझे याद किया, ये सही में मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा गर्व की बात है। तो लाइम कहता है कि आपको इतना फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है और सबसे पहले मुझे थैंक यू बोलना चाहिए क्योंकि आप मेरे बुलाने पर यहाँ पे आ गए। तो इसका भाई बोलते कि तुम्हें थैंक यू बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, ये तो मेरा काम था कि मैं यहाँ पे तुम्हें जो है सर्व करूँ। फिर लाइम बोलते कि मुझे यहाँ पे जो है कुछ डिस्कस करना है। इसका भाई बोलते कि बताओ आपको क्या डिस्कस करना है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लाइम जो होता है अपने भाई को बहुत सारे मैजिकल स्टोन दिखाता है। इसका भाई जो होता है मैजिकल स्टोन को देख के बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। फिर लाइम बोलते कि मैं इसे बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे जो है बाहर निकालना चाहता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे जो हाई मिथ्रिल है उसे जो है निकाला था। ये सुन के इसका भाई बहुत ज़्यादा चौंक जाता है। लाइम बोलते कि मैंने यहाँ पे हाई मिथ्रिल से जो रोड है वो जो है बना दी जिसकी वजह से सभी लोग मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सुनते इसका भाई तो यहाँ बेहोश होने वाला होता है।
लाइम बोलते कि मैं चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे इसको जो है बेचो और तुम मुझे बताओ कि आखिरकार इसकी जो कीमत है वो क्या हो सकती है। तो यहाँ पे लाइम का भाई बोलते कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे जो है इसके लायक समझा। लाइम बोलते कि ये जो है यहाँ पे यंग मैजिकल स्टोन है और इस तरह का स्टोन जो यहाँ पे नोबल बंदे होते हैं और जो यहाँ पे शादीशुदा बंदे नहीं होते वो जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसको जो है पसंद करते हैं। तो लाइम बोलते कि आखिरकार ऐसा क्यों। तो उसका भाई बोलते कि आप इसके ऊपर जो ये धारियाँ हैं ये जो है देख पा रहे होंगे, इस धारे की वजह से ये जो है बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट बन जाता है। और ये मैजिकल स्टोन जितना पुराना होगा उतना ज़्यादा ही कीमती होगा और उतना ज़्यादा ही सुंदर होगा। अगर ये मैजिकल स्टोन और पुराना होता तो ये और ज़्यादा कीमती होता। वैसे देखने से लगता है कि ये जो मैजिकल स्टोन है ये जो है 3000 ईयर पुराना होगा। तभी लाइम बोलते कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास यहाँ पे जो एक तरीका है जिससे हम लोग इसे और भी ज़्यादा पुराना कर सकते हैं। लाइम जो होता है यहाँ पे एक मैजिकल बॉक्स को निकालता है जो इसका आइटम बॉक्स होता है। यहाँ पे लाइम कहता है कि अगर हम लोग इसके अंदर यहाँ पे किसी चीज़ को रखेंगे तो यहाँ पे 1 घंटा 1 साल के बराबर होगा और हम लोग यहाँ पे जो ये क्रिस्टल है इसे जो है 2 हफ्तों के लिए रखेंगे तो सोचो यहाँ पे कितना पुराना हो जाएगा। तो इसका भाई बोलता है कि ये तो कमाल हो जाएगा, हम तो इसे बिल्कुल एक ज्वेलरी की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि यहाँ पे लाइम जो होता है इसे 500 घंटे के बाद निकालता है और यहाँ पे क्रिस्टल बहुत ज़्यादा ही छोटा हो जाता है। लाइम बोलते कि इसकी जो कीमत है वो जो है बढ़ गई है, ये जो क्रिस्टल है ये जो है 5000 साल पुराना हो गया है। फिर लाइम जो होता है क्रिस्टल को एक जो होता है बॉक्स में रख देता है और ये कहता है कि यह बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रहा है, जिसके बाद ये बॉक्स और क्रिस्टल को आइटम बॉक्स में रख देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्फ होती हैं वो जो होती है यहाँ पे आयशा के घर पे आई होती हैं और वो कहती कि हम आपको एक फ्रेंडशिप का जो तोहफा है वो जो है देना चाहती हैं। और ये लोग जो होते हैं आइटम बॉक्स के अंदर से जो यहाँ पे मैजिक क्रिस्टल है उसे जो है निकालते हैं और यहाँ पे महाराज को देते हैं। महाराज जो होते हैं आइटम बॉक्स को देखते ही बहुत ज़्यादा शौक में जाते हैं। फिर ये क्रिस्टल को देखते हैं और क्रिस्टल को देखने के बाद ये जो है पूरे पागल हो जाते हैं और ये अपने मंत्री को बुलाते हैं। तो इनका मंत्री बोलता है कि ये जो है 500 साल पुराना जो है यहाँ पे मैजिकल स्टोन है। अब ये सुनने के बाद राज्य में सभी जो बंदे होते हैं ये जो है बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लाइम कहता है कि पहले मैं यहाँ पे अपना दबदबा दिखाने के लिए अपने जो सिल्वर कॉइन है उनको जो है बांटा करता था, लेकिन ये जो तरीका था ये जो है काफ़ी ज़्यादा पुराना हो गया था, इसलिए मैं सोचा क्यों ना नया तरीका अपनाया जाए। इसलिए अब मैं यहाँ पे जो स्टोन है वो जो है बांटूंगा अपनी जो फ्रेंडशिप है वो दिखाने के लिए और अपनी जो स्ट्रेंथ है वो दिखाने के लिए। नेक्स्ट सीन में हम देखते कि जो एल्फ होती है वो यहाँ पे आ जाती है और ये बोलती कि हमारा जो तरीका है वो जो है काम कर गया। सभी जो बंदे हैं बहुत ज़्यादा शौक में आ गए थे, उनको तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये जो रियल हो सकता है। स्टोन के बदले वो आपको बहुत बड़ा जमीन का टुकड़ा भी देंगे और साथ ही उन्होंने बहुत सारे जो गिफ्ट है वो भी जो है भेजे हैं यहाँ पे जो है एक नया जो रिश्ता है उसके जो है कायम होने की खुशी में। तो यहाँ पे लाइम बोलता है कि हमारा जो तरीका है वो जो है काम कर गया, अब हम लोग यहाँ पे सभी के साथ यहाँ पे जो अलायंस है वो जो है बना सकते हैं। तो यहाँ पे एल्फ कहते कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो और ये सीज़न ख़त्म हो जाता है। ये सीज़न काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा और ऐसे ही बहुत सारे सीज़न आते रहेंगे। तो नीचे कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना और हो सके तो बेल आइकन को भी यहाँ पे प्रेस कर देना ताकि यहाँ पे नोटिफिकेशन तुम तक पहले पहुँचे और तुम सबसे पहले इस एपिसोड को देख पाओ, क्योंकि तुम्हारा भाई हमेशा सबसे पहले वीडियो लाता रहेगा। ये इस चैनल का वादा है, जब तक हम हैं जब तक तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो ठीक है, बाय बाय।